तो अभी तक हमारे जितने भी पॉडकास्ट बने हैं सारे गोट फार्मर्स रिलेटेड बने हैं, लेकिन ये वीडियो में खास एक शौकीन के साथ बनने जा रही है, बकरा शौकीन के साथ बनने जा रही है। और ये बकरा शौकीन ऐसे ये इंडस्ट्री में जिन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया है, अनडिस्प्यूटेड किंग है अंडुल गोट्स में। ये बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, आज आपको हम विद प्रूफ दिखाएंगे ये वीडियो में और इनके बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और खासकर जो वीडियो के लिए वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। आज हमारे साथ है आमिर भाई AMD। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह आमिर भाई। देखो स्टार्ट इससे ही होता है हमेशा कि आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आ रहे हो और भी पॉडकास्ट में, तो स्टार्ट इससे करेंगे कि आपका ये शौक स्टार्ट कैसे हुआ और कब हुआ। भाई ऐसा है कि चैनल पे तो तुम्हारे में मेरे ख्याल से सेकंड टाइम आ रहा हूँ, क्योंकि शहंशाह हिंद की अपनी पहले एक वीडियो बनी है, हाँ, जो यूट्यूब पे है ऑलरेडी। अब वो टाइम में मैं नहीं था, आप नहीं थे? हाँ। और तुम्हारे चैनल पे मेरी वीडियो जब आई थी, जब मैं वीडियो में नहीं था, हाँ उससे पहले। हाँ बराबर, ये फर्स्ट टाइम में जब हम दोनों साथ में आते। जी बराबर है। तो भाई मेरी ऐसी कोई बैक स्टोरी या कोई स्ट्रगल स्टोरी आपको सुननी है क्या? है तो बताओ। चलो बताता हूँ आपको, मेरी स्ट्रगल स्टोरी बताता हूँ। हाँ। कि भाई शौक तो मेरे को बचपन से है। तो मेरा स्ट्रगल ऐसा था कि भाई मैं त्योहार के अंदर जब भी जाता था, तो अगर हम लोग जाते थे कि भाई 100 किलो का कोई बकरा मिल जाए, तो 100 किलो का बकरा अभी बहुत मुश्किल से अगर नहीं मिला तो फिर यार वो क्या करे, फिर 150 किलो का लेना पड़ता था। अरे बाबा, इतनी मजबूरी? यही मजबूरी थी, क्योंकि मैं अच्छे फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे को कोई मतलब मेरी यदि फाइनेंशियल क्रंच था नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी यदि कोई बैक स्ट्रगलिंग स्टोरी बोलेंगे तो स्ट्रगलिंग स्टोरी नहीं है। तो बस मेरा स्ट्रगल यही था कि यार, सबसे बड़ा स्ट्रगल ये था कि अब्बा को मनाना कि आज देवनार जाने का है। अच्छा, ये मेरा सबसे बड़ा स्ट्रगल था। क्या बात है, इतनी सैड स्टोरी। जी भाई, अभी ये यूजुअली तुमको ये स्टोरी सुनने मिलेगी नहीं भाई। हाँ, क्योंकि भाई अभी अलग अलग स्टोरीज है सबके, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अच्छा पहले से नवाजा है और अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं, रेपुटेशन है। और बकरे के शौक तो अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से किए हैं, बचपन से ही अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बकरे काटे हैं, बड़े ही बकरे काटे हैं। आज मतलब यानी ऑलमोस्ट मेरे को लगता है 20 साल के ऊपर ही हो गए मेरे को बकरे के इसके अंदर। क्या बात है। जी, क्योंकि बचपन से अगर आप गिनती लोगे तो 20 साल के ऊपर हो गए मेरे को अच्छे बड़े बकरे कुर्बानी करते हुए। कोटा में स्पेसिफिकली कैसा, कब से शौक होगा कि कोटा में करते? कोटा पहले ऐसा था ना कि कोटा बकरे की है कुर्बानी। एक टाइम था जब हम लोग जब छोटे थे ना, तो वो टाइम पे कोटा बकरे का जो क्रेज था वो उतना ज्यादा नहीं था। उस टाइम पे सफेद मुंडे बकरे जो रहते सोजत, उसका ज्यादा क्रेज था। उस टाइम पे कोटा कुर्बानी करते थे, लेकिन फिर उतना ज्यादा एक्चुअली मार्केट में डिमांड भी नहीं था। और वाइट बकरों का ज्यादा उस टाइम पे डिमांड था, वाइट बकरे और मुंडे बकरे। तो वो मेरे को ज्यादा पहले उसके अंदर ज्यादा इंटरेस्ट था। सोजत जो आज के तारीख में सोजत मुंडे जैसे आते हैं, तो वहां से मेरे को पहले से सोजत बकरे पहले से पसंद है। और फिर कोटा के अंदर मतलब स्पेसिफिकली फिर बड़े, मेरे को ये कोटा छोटे साइज के मेरे को पसंद नहीं थे। अच्छा, मेरे को स्टार्ट से कोटा छोटे साइज के थे। फिर प्रॉपर कोटा मेरे को ऐसा देखने जाएंगे तो 2015-16 के बाद से मैंने प्रॉपर बड़े कोटा जो है, वो भराई वाले कोटा वो लेने का शुरुआत ही भराई से किए थे। हाँ भाई, मेरा मतलब पहला बड़ा बकरा जो कोटे में लिया था वो भराई का ही था, भोपाल से ही आया था। कहाँ से भरवाते थे आप भोपाल से, कुछ बता सकते हो अगर? उस टाइम पे तो मैंने डायरेक्ट बकरा खरीदा था, तो मेरे को मतलब यानी डायरेक्ट मैंने किया था कि इसके साथ में नहीं, मतलब यहाँ पे बकरा बॉम्बे में जो थे मैंने उनके थ्रू लिया था वो बकरा, तो आया था भोपाल से ही। लेकिन फिर प्रॉपर पलाई और भराई वाला जो था वो 2017-18 के अंदर आसिफ भाई करके जो है, आसिफ भाई भोपाल जी, आसिफ भाई भोपाल जिन्होंने किंग बकरा बनाया, तो 2017-18 में उनके पास में मेरे 4 बकरे उनके पास में थे। चारों अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े बकरे थे। अलाउद्दीन खिलजी था, पिंक पैंथर था। वहीं से एक्चुअली जो मेरे नाम के ओरिजिन चालू हुए, नाम रखना बकरों को, तो अलाउद्दीन खिलजी था उस टाइम पे। फिर उसके बाद में पिंक पैंथर था, औरंगजेब था, RDX था। वो मालवा उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था माशाल्लाह। वैसा मालवा वापस आजकल तो नहीं, दिखने में भी नहीं है। तो ये यहाँ से मेरी
पढ़ाई की कहानी शुरू हुई। कोटा में आपको इंटरेस्ट लाने का सबसे बड़ा हाथ किसका है? भाई कोटा के अंदर देखो, एज एज ग्रो होती है तो अभी उसके साथ में अपनी पर्सनालिटी के अंदर भी थोड़े मतलब चेंजेस आने लगते हैं। तो अभी अपने को जैसे जैसे बड़े होते गए तो वैसे वैसे अपने को भाई गरम बकरे भी चाहिए। और कोटा से गरम बकरा तो भाई आई डोंट थिंक के कोई है आज के तारीख में। कोटा की इम्यूनिटी और कोटा का जो गर्मी है और जो बेसिकली अपने को नरपना चाहिए बकरे के अंदर, वो तुमको कोटा के अंदर सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो उस हिसाब से मेरे को फिर कोटा बकरे के ऊपर फिर वो एक तरीके से कोटा के अंदर जो घुसे तो फिर दूसरी कोई ब्रीड उतनी ज़्यादा देखे ही नहीं। हालांकि हर साल मेरे को सोजत, हंसा, मालवा ये सारे ब्रीड मेरे को बहुत पसंद है, लेकिन हाईलाइट जो मेरा हर साल का रहेगा वो कोटा रहता है। अच्छा, बाकी तब शौक है? शौक है, ये एक्सट्रीम है। ये एक्सट्रीम है क्योंकि भाई कोटा के अंदर कैसा है ना, खूबसूरती चाहिए तो अपने को हंसा लो, पतीरा, सोजत ये सब खूबसूरती में आ जाते हैं। मस्कुलिन, नरपना, पर्सनैलिटी ये चाहिए तो फिर आपको कोटा लगेगा। कौन से ईयर से आपके बकरे फेमस होना स्टार्ट हुआ? स्टार्टिंग के आपके फर्स्ट फेमस बकरा कौन सा था आपका कोटा में? भाई जैसे मैंने बोला अलाउद्दीन खिलजी कोटा, उस टाइम पे भी अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम पे जब मतलब वजन का तो खैर उतना लोग क्या बोलते थे, कोई मापता भी नहीं था वो टाइम पे, लेकिन उस टाइम पे मेरे पास में मापा हुआ वजन उसका था 155 किलो का मेरा अलाउद्दीन खिलजी था जो आसिफ के पास में माशाअल्लाह जी। तो वो टाइम पे मेरा कोटा जो था मतलब पहली बार वैसा कोटा कोई लेके आया था इधर मेरे एरिया के अंदर, हमारे घर के आसपास में पहली बार वैसा कोई कोटा लेके आया था। वहां से मेरे नहीं वो चारों बकरे फेमस थे भाई, चारों बकरे, क्योंकि RDX जो मेरा मालवा था वो भी बहुत फेमस हुआ था। अच्छा, क्योंकि वैसा मालवा जल्दी देखने में भी नहीं किसी को। और RDX वो फेमस हुआ तो अभी आपकी सीरीज भी चल रही है। वो मेरे जो स्टार्टिंग से चले आ रहे हैं ना, तो भाई मालवा में कोई भी लेता उसका नाम RDX ही रख देता हूँ, जो लगे वो वर्दी हो नाम का। जी 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 सही है। शौक में अभी तक कितना खर्चा कर दिया आपने? ये मत पूछो। शौक के अंदर ये शौक का खर्चे का हिसाब ही नहीं है। शौक के अंदर खर्चा तो होता ही है बस। परचेसिंग तो देखो नॉर्मली जब इतने बड़े शौकीन है तो परचेसिंग भी एक्सपेंसिव होती है और लाइफ स्टॉक है, बराबर, मोर्टेलिटी का कहीं ना कहीं लिंक आ ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल 100%। और इतनी बड़ी मोर्टेलिटी हो तो लॉस भी ज्यादा है भाई। तो ये कैसे हैंडल किया आपने? देखो ये एक चीज मैं समझाता हूँ अमान, मेरे लाइन से जो मेरे को लगती है, ये लाइन के अंदर है ना, मैं जो तरीके के बकरे पालता हूँ और जिस तरीके से मेरे को बकरे पसंद है, तो मैंने फाइनेंशियली कभी इसका जो है ना लॉस मैंने फाइनेंशियल टर्म्स में कभी नहीं देखा। अच्छा, फाइनेंशियल टर्म्स में मैंने लॉस कभी नहीं देखा, लेकिन जो चीज़ गई ना मेरी, वो चीज़ वापस वैसी चीज़ें मेरे को मिले ही नहीं। अब वो अल्लाह की मर्जी थी, क्या था समझ में नहीं आया। मैं आपको आपके डिस्प्ले पे अभी जब तो अपना पॉडकास्ट चल रहा है, आप डालना मेरे एक हंसा की। लोग बोलते हैं कि भाई कुछ लोग बोलते हैं कि भाई पिछले 5 साल में ऐसा बकरा नहीं आया, पिछले 10 साल में ऐसा बकरा नहीं आया। ये जो हंसा आप अभी दिखाओ आपके डिस्प्ले पे, ये हंसा एक बार किसी ने देख लिया ना, उसके बाद उसको दूसरा हंसा समझ में नहीं आएगा। क्या डिटेल्स थी, क्या हिस्ट्री थी बकरे की, कहाँ से आया था? भाई चंबल से आया था बकरा। बकरा बहुत बड़ा था, डिस्प्ले पे लोग देख रहे होंगे अभी। जो लेंथ थी बकरे की, उतने लेंथ का हंसा अभी मैं खुद ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, अगर किसी के पास है तो लेके आओ। लेके आओ, खरीद नहीं। खरीद लूंगा मैं। अगर किसी के पास है तो लेके आओ, क्योंकि वो लेंथ का बकरा वापस नहीं मिला। नहीं मिला तो नहीं मिला, अब तक नहीं मिला भाई, नहीं मिला मेरे को। मैं ढूंढ रहा हूँ। ऐसा ही मेरा एक सोजत था, एक्सट्रीम मतलब एक्सट्रीम 44-45 हाइट के ऊपर का बकरा, उसके बाल मापो तो 48-49। इतना बड़ा? जिसने देखा है ना वो बकरा, बस वही समझ सकता है कि वो क्या बकरा था। तो इन टर्म्स ऑफ मनी मैंने देख रहा हूँ कि मेरा क्या लॉस हुआ, वो कैलकुलेट में करता भी नहीं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ जो चीज़ें मेरे गए उसके लिए मेरे को बहुत दुख है। जैसे मेरा खुद का एक 2022 का सरदार खान का बेटा था, 2 बेटे थे उसके। जो मेरा जो बहुत अच्छा वाला बेटा था, वो ऑलमोस्ट समझो बचपन से मेरे पास ही पला हुआ था। एक वो लॉस जो हुआ वो मेरा बहुत बड़ा लॉस था, क्योंकि बचपन से पाला हुआ था मेरे पास में और बकरा बहुत अच्छा था। मैं इसकी भी डिस्प्ले के ऊपर फोटो डाल देना तो लोग जज करेंगे कि क्या बकरा था, क्या था, तो क्या लॉस था। ये सब तो चीज चलो, आपकी बकरी खरीदी भी थी, लॉन्च हुए थे। एक राज कि आपके बकरे कहाँ पलते? भाई मैं तो हमेशा बोलता हूँ मेरे बकरे शाहपुर में पलते। शाहपुर में कहाँ पे पलते? मेरा एक दोस्त का फार्म है, वहीं पे पलते। कहाँ पे? भाई
अब मेरे एक दोस्त का फार्म है ना, उनको बताना है कि कहाँ पे है, ना मुझे बताना है कि वो कहाँ पे है। बस पलते हैं, तैयार होते आते हैं। ठीक है भाई, उनको फ्रैंकली स्पीकिंग हकीकत पे उनको ना उनके फार्म की मार्केटिंग करनी है, ना मेरे को बताना है कि मेरे बकरे कहाँ पे पालता हूँ मैं, क्योंकि मेरे जहाँ पे है, और वैसे भी जहाँ पे मैं बकरे पालता हूँ ना, मैं फ्रैंकली आपको बताता हूँ, वहाँ पे ऐसे ही किसी को मतलब एंट्री नहीं अलाउड रहेगी, नहीं है। अलाउड नहीं रहेगा। और जिस तरीके से जो ट्रीटमेंट से मेरे बकरे पलते हैं, मतलब क्योंकि बहुत चुनिंदा खैर बकरे तो उनके फार्म पे भी पलते हैं, ऐसा नहीं, और किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन कुछ भी नहीं है। जो उनके क्लाइंट्स हैं ऑल आर जेन्युइन क्लाइंट्स, और तब के लिए एक ही चीज़ है, लेकिन कुछ कुछ क्योंकि मैं उनसे बहुत ज़्यादा टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, तो भराई पे जो लेते हैं वो मेरे बकरे लेते हैं, उसके अलावा ज़्यादा बकरे नहीं लेते बराबर। जी। और उसीलिए मेरे को उसका बेनिफिट मिलता है कि वो स्पेशली जो भराई होती है और अपने हिसाब से चलती है, और वहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ मेरे बकरे भराई है कि तो खाली मेरे ही बकरों को मेहनत करते हैं। इन जेन्युइन जिधर मेरे बकरे पलते हैं भाई, दैट इज द नीटेस्ट फार्म आई एवर सीन। बराबर। और आप वो गए हो, एक्चुअल आप गए हो फार्म, वाइब अलग है फार्म की, वो तो। आप गए हो फार्म पे, आप शूट भी किए हो फार्म पे, बट ऐसा है कि मैं मेरे तरफ से ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को भी मुझे पता नहीं मेरे बकरे कहाँ पे पलते हैं। और मैंने भी जब देखा था, मैं जब उनका रिजल्ट देखा था, इतना शौक हुआ था। मैंने पूछा था ये मार्केटिंग क्यों नहीं हो रही है आगे। बस वो उनका कहना था नहीं, हमको जरूरत ही नहीं उनको है। जरूरत नहीं है, और मेरे को करने का नहीं है। उनके अलग रीजन थे, मेरे अलग रीजन थे। हालांकि वहाँ पे मेरे को एज अ कस्टमर उन लोगों ने कभी मेरे को ऐसा, एज अ कस्टमर कभी मेरे को ट्रीट भी नहीं किए। उनके भाई ऐसा ही हूँ, और वहाँ पे मतलब कैसा है, मेरे लिए ऐसा कोई ज़्यादा कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो दूसरे फार्म्स पे दूसरे कस्टमर्स के रहते हैं, मेरे साथ में वो मामला नहीं है, इसीलिए वो फार्म को मैं दूसरे जगह पे मैं कभी जाता नहीं हूँ पलाई के लिए। और मैं गया था, वहाँ पे खास लिखा था नो फोटोग्राफी अलाउड, हाँ। नो वीडियोग्राफी अलाउड। और मैं गया शूट करने के लिए था, वो अलग रीजन है। सही है, पर वो आप तो सेल का वीडियो बनाने गए थे ना। और वो मार्केटिंग जरा भी नहीं करते। एक बार किए थे, बट वो लोगों को भी उस चीज़ पसंद नहीं आई थी, तो उन लोगों यानी मैंने नहीं किया था, किसी और ने किया था, तो वो भी चीज़ उनको थोड़ा पसंद नहीं आई थी। उसके हिसाब से वो लोग है, उनका अच्छा सेटअप है, चलता है बस। यानी वो लोग उस चीज़ के लिए ये नहीं है कि भाई हमारे पास भेजो पलाई के लिए, ऑलरेडी उनके पास बहुत बकरे पलाई के लिए। बराबर। उनके लिए ऐसा है कि हम लिमिटेड ही लेते हैं और इतना ही लेते हैं, और उससे ज्यादा मत। लिमिटेड लेने के बाद में उन लोग ऐसा नहीं कि भाई रिजल्ट सिर्फ मेरे बकरे दिए, हाँ, दूसरे बकरों ने भी बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट दिए वहाँ पे, बराबर। बहुत अच्छे अच्छे। मेरे सामने ही गए 2-3 बकरे, तो ऐसा था कि मेरे से अच्छा ज्यादा रिजल्ट दे दिए थे। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार मेरे से अच्छे रिजल्ट देते। इन नंबर्स आगे कैसे बढ़ रहे हैं इनके। सही है। सही है। पहले तो आप वीडियोस में नहीं आते थे, आप बाहर रहते थे फेस के। मेरे भी वीडियोस जब बने तब भी आप वीडियोस में नहीं आते थे। ये कैसे आपका प्लान बन गया आने का? भाई एक टाइम था, मैं तुमको जब 2018 में मेरे भोपाल में बकरे थे, 17-18 में, तो वो टाइम पे मैं, एक यूट्यूबर थे, वो मेरे बकरे देखने आए थे, मैंने उनको मेरे बकरे भी नहीं दिखाया था। अच्छा। ऐसा टाइम था, मैं मेरे बकरे किसी को दिखाता ही नहीं था। हाँ। लेकिन फिर उसके बाद में 2018-19 के बाद में ऐसा कोविड आया, थोड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, और फिर उसके बाद में थोड़ा यूट्यूब वगैरह थोड़ा ज़्यादा क्रेज पकड़ा। हाँ। तो फिर उसके बाद में मैंने 2021 के अंदर भी शूट करवाया। मैं कैमरा पे नहीं आया, लेकिन मैंने बकरों की शूट करवाया। फिर मेरे को ऐसा लगा कि यार, और उसके इमीडिएट नेक्स्ट ईयर में हज पे चले गया 2000, तो वो गैप हो गया। फिर 2023 के अंदर जो मैंने बकरा लिया, किंग खान, वो बकरा रिकॉर्ड बन गया 172 केजीज। मेरे को भी इतना एक्सपेक्टेशन फ्रेंकली था नहीं कि उतना जाएगा बकरा, बकरा लद गया था। तो मैंने सोचा कि जब ये 172 गया है तो इसकी लॉन्चिंग भी फिर वैसी होना चाहिए, बकरा भी वैसा। और जब मेरे को ये नहीं चाहिए था कि भाई, क्योंकि अपना खुद का जो बकरा रहता है उसको जिस तरीके से तुम प्रेजेंट करोगे ना, कोई और नहीं कर पाएगा। सही बात है। जब तुम 172 केजीज का बकरा खरीद रहे हो और तुम पाल के तुम्हारी मेहनत से बने, तो फिर उस टाइम पे जो तुम प्रेजेंट करोगे ना, वो कोई और कर नहीं पाएगा। सही बात है। और मेरे को चाहिए थी भाई ग्रैंड एंट्री। हाँ। तो मैंने बोला भाई कार्स तो हो गए, हेलीकॉप्टर भी हो गया, हाँ। कॉपी में करूंगा नहीं। हाँ। तो मेरे को फिर यॉट का मैंने सेटिंग किया, और यॉट वाले बंदे ने भी भाई मेरे से बहुत कोऑपरेट किया। कोई कितने भी, इट वाज नॉट मनी कंसर्न, पैसा कितना भी आप दे दो, कोई उसकी अपनी प्राइवेट यॉट के ऊपर आपको बकरे छोड़ो कुत्ते भी नहीं लेके जाने देगा, नहीं चढ़ाना चाहता कोई। तो कोई नहीं चढ़ाने देता है। मैंने उसके, मेरे ऐसे रिलेशंस थे, तो उसने मेरे को
करने दिया। यॉट के ऊपर इतने बड़े बड़े बकरे, भाई बकरे देख के वो देख यॉट वाला हिल गया था कि भाई ये क्या लेके आ गए हो भाई, क्योंकि वो ये फील्ड से, इंडस्ट्री से कुछ उसका कनेक्शन ही नहीं सही है। बात है। वो बकरे देख के हिल गया था भाई, ये यॉट पे जाएंगे, यॉट ऐसी ना हो जाए पानी में। 172 kg तो बकरा अकेला ही। 172 वो केजी था, और उसके साथ में एक 142 केजी का वाइकिंग भी था। अच्छा, दोनों बकरे थे और दोनों अपने अपने लेवल पे रिकॉर्ड थे। बराबर। ये 172 जो था भाई हेवीएस्ट गोट था हाँ, इसके अंदर, वेट के अंदर, और दूसरा जो था सेल्फ फीडिंग पे 142 था। सेल्फ फीडिंग में तैयार हुआ था। वाइकिंग ने मेरा परसेप्शन चेंज कर दिया था भाई। मैं आज तक के मानता था कि कोटा बकरा भराई के लिए ही बना है। मैं कोटे बकरे को भराई के अलावा सेल्फ फीडिंग पे मेरे को कोटे चाहिए ही नहीं थे, ऐसा था मेरा। लेकिन वो पहला बकरा था जो मेरा थोड़ा सा परसेप्शन चेंज किया कि नहीं भाई सेल्फ फीडिंग में बकरे कोटे, मैं दूसरे बकरों की तरह मैं कोटे की बात कर रहा हूँ, कोटे बनते हैं। लेकिन वो भी कंप्लीटली मेरा परसेप्शन इसीलिए नहीं चेंज हो पाया क्योंकि वो लाखों में एक बकरा था। बराबर। हर बकरा ऐसा 140 आपको। और देखो मैं ना एक चीज बताता हूँ, कोई भी बोले, कितने भी लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई 130 है, 140 है, 150 है, क्या रहता है क्या नहीं सब मालूम है मेरे को। वजन किसका क्या रहता है, वो बोलने का क्या रहता है और किसका क्या रहता है, खैर आई एम नॉट कॉलिंग आउट एनीवन, बट अपने को मालूम है क्योंकि अपन इतने इस चीज में इतना टाइम इतना ये डाल चुके हैं कि बकरा देख के अपन बोल सकते हैं कि कितने वजन का है कितने वजन का नहीं है। तो एक्सपीरियंस हो जाता है। हाँ, वो चीज का अगर ये स्टेज पे भी अगर अपन नहीं बोल पाए बकरा देख के कि इसका वजन कितना रहेगा, तो फिर अपन 20 साल से बकरेबाजी में कर क्या रहे। सही बात है। वो चीजें होती है। तो वाइकिंग को कभी आपने सोचे नहीं कि सेल्फ फीडिंग पे इतना असर है तो भराई पे ट्राई कर सकते भाई वो सेल्फ फीडिंग पे रिजल्ट दे रहा है तो फिर मैं क्यों। भाई भराई कैसा है ना, ऐसा नहीं है कि भाई हर मेरे को जो बकरा दिखा उसकी भराई करना कंपलसरी ही है। हाँ, क्योंकि उससे पहले भी भराई तो मैंने 2018 के बाद चालू किया। 2018 से पहले का बकरे कुर्बानी नहीं किया क्या मैंने। बराबर। अच्छे अच्छे बड़े बड़े सोजत बन जाते हैं, सोजत सेल्फ फीडिंग पे बन जाते हैं। हाँ, मेरा सिर्फ कोटा को लेके परसेप्शन था कि कोटा, क्योंकि पीछे भाई कोटा का एग्रेशन रहता है, पीछे की उनकी जो पहले के आप देखते भी होंगे कोटा जो आते हैं, अभी तो भराई के आने लगे, उससे पहले के आप देखोगे तो कोटा का पीछे का जो हिस्सा रहता है हमेशा दबा हुआ ही रहता था। बराबर। बनती थी उनकी गर्दन और सीना, पीछे की पेटी कभी नहीं बनती थी। तो वो चीज को लेके मेरे को हमेशा रहता ही था कि भाई कोटा लूंगा तो भराई का ही सही है। सही है। तो उसके इस टाइम से मेरा नहीं, वो जो यॉट का सीन था वहां से फिर मैं कैमरा पे आने का स्टार्ट किया। तो कैमरा में तो आगे ये इंटरेस्टिंग आइडियाज कहाँ से आने की, यॉट, फिर उसके बाद में भी आपने किए थे प्लेन, प्राइवेट जेट हो गया, बुर्ज खलीफा भी हो गया। बुर्ज खलीफा पे भी हो गया। वो कैसे आ रही है सब आइडियाज? भाई कैसा है ना, मेरा है बैकग्राउंड मार्केटिंग का ही है। अच्छा। ना मैं मेरे बिजनेस की मार्केटिंग आज भी पूरी 360 डिग्री मैं ही देखता हूँ। तो इट इज के यार जो मेरा शौक है, अगर मेरे शौक के अंदर अगर मैं मेरे मार्केटिंग का थोड़ा टैलेंट यूज कर रहा हूँ जो मेरे शौक के लिए है, तो मेरे को किसी को मतलब ही नहीं कैसा है। इट इज़ नॉट फॉर द वर्ल्ड, इट इज़ फॉर मी कि मैं कितना अच्छे से कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो थोड़े इनोवेशन अब से आए, मैं कोई अननेसेसरी किसी के साथ में बहस तू मैं करके कंट्रोवर्सी में आने से वो बेटर है कि तुम तुम्हारा मार्केटिंग स्किल यूज करो, तुम तुम्हारे अच्छे से जितने अच्छे हो सकते हैं बकरे प्रेजेंट करो, ऑटोमेटिकली यू विल स्टैंड आउट। बराबर। यूनिकनेस दिख जाएगा वो। बराबर। तो उस हिसाब से मतलब क्या था, वो थोड़ा अपना मार्केटिंग का टैलेंट यूज कर लेते हैं इसके अंदर। जब बिजनेस में यूज करे तो अपने पर्सनल शौक के लिए क्यों नहीं। सही बात है। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा बकरा कौन सा था जो आपने देखा आज तक लाइव? नहीं, मेरे सबसे बड़ा बकरा जो है वो तो अभी तक का जो है, क्योंकि मेरे शहनशाह हिंद जो बकरा था, मैसिव मैसिव गोट, और वो अपने अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में रजिस्टर भी हो गया, सर्टिफिकेट भी आ गया। उसके ऊपर अपन आते हैं लेटर ऑन। 173 kgs अल्हम्दुलिल्लाह बकरा तुला, उसकी लेंथ, उसके सब सर्टिफिकेट है मेरे पास, हेल्थ सर्टिफिकेट है। तुम्हारे अंदाजे से उसकी लेंथ कितनी होगी? वो इंशाल्लाह हम दिखाएंगे आज। हाँ, क्या लेंथ होगी आपको, मतलब यानी ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। लेंथ अपने पास हेल्थ सर्टिफिकेट पे उनकी लेंथ लिखी हुई है, उसकी हाइट लिखी हुई है, फ्रॉम शोल्डर्स, फ्रॉम हैंड लेग्स लेंथ। और मैं ऐसा मतलब ही नहीं मुंह से मैं कभी मापा ही नहीं, मतलब लिप्स से भी मैं मापता, गर्दन से मापे थे उन लोगों ने, गर्दन से लेके जहाँ पे दुम जो रहती एंड होती है, हाँ, वहाँ तक। दुम एंड नहीं होती, दुम जहाँ से स्टार्ट होती है। अच्छा, स्टार्ट होती है वहाँ तक? हाँ, दुम को लेके फायदा होता है। तो बकरे की दुम लंबी होने से बकरे का फरमा लंबा होना, हाँ, ये बात तो भी है। क्या कोई रिलेशन ही नहीं है। तो वहां से वहां तक के वो 74 मापा है।
क्या बात है, मेरे पास सर्टिफिकेट है। वो प्रूफ के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं खास। एग्जैक्टली ये वीडियो खास उसी के लिए बन रही है, तो बने रहना, एंड तक आपको दिखेगी वो चीज। इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड के अंदर भाई उन लोगों ने इतने डिटेल में पूछे मेरे, इतना डिटेल, मतलब आपको पता रहेगा। अभी आप, मैं तुमको एक थोड़ा इन्फॉर्मेटिव बात बताता हूँ। आपको पता है गोट कौन से स्पीशीज में आते? कौन से स्पीशीज में आते? ब्रीड तो सबको मालूम है, हाँ, स्पीशीज किसको मालूम है? कौन सी स्पीशीज में आते? ये मेरे को भी उस टाइम पे जब उन लोगों ने पूछे तब मेरे को पता चला कैप्राइन स्पीशीज में आते हैं गोट। गोट शीप वगैरह कैप्राइन स्पीशीज के अंदर आते हैं। मेरे लिए भी नया था, क्या अपन बात इतने पुराने हैं, लेकिन अपने को ही नहीं मालूम। सही बात है। हाँ, तो ऐसे थोड़े थोड़े मतलब इन्हीं, क्योंकि उन लोग जब चेक ये करते हैं, हाँ। सर्टिफिकेट देते हैं, तो उसके ऊपर पूरा हिंड लेग से बराबर हड्डी पे 42 हाइट, शोल्डर से 46 हाइट, पूरा उन लोग ने मेजर किए, पूरा मेजर करके पूरे डिटेल बना के हेल्थ सर्टिफिकेट बना के दिए थे। है, ये इसके लिए खास हम बैठे हैं, और इंशाल्लाह इसको ओपनिंग भी करेंगे। एक बॉक्स आपको मिला है, बॉक्स को ओपन भी करेंगे लेटर वीडियो में। तब तक थोड़े बहुत क्वेश्चन एंड आंसर है, थोड़ा लोगों को बता देते हैं आपके बारे में। जैसे आपने बोले कि आप वीडियोस में मार्केटिंग करते हो, सही है। इतनी बड़ी बड़ी लॉन्चिंग होती है आपकी, तो ये ये वीडियो बनाने में खर्चा कितना आता है? भाई देखो, अगर तुम यार मेरे तो मॉनिटरी क्वेश्चन पूछते ही हो। मैं भाई आज तक क्या ना, मैंने मेरे बकरे की कुर्बानी, कितने कुर्बानी का मैंने कितने का बकरा लिया ना, वो आज तक के मेरे घर में किसी को नहीं मालूम है। अच्छा, मेरे घर में किसी को नहीं मालूम है कि मैं कुर्बानी के बकरे कितने के लेता हूँ। तो मैं तुम मेरे को पूछ रहे हो कि मार्केटिंग के लिए, लॉन्चिंग के लिए कितना खर्चा हो रहा है और लॉस कितना हुआ मेरा। ये सब भाई, ये सब बंद मुट्ठी है, बंद मुट्ठी ही रहेगा। मैं नहीं बताता किसी को ये सब। सही है। ये फील्ड में आपके साथ कभी फ्रॉड हुआ है? हाँ भाई, हुआ है। और अगर कोई ये बोलेगा कि आज तक किसी का फ्रॉड नहीं हुआ है, तो मैं बात मानूंगा नहीं कि वो बकरेबाजी कर रहा है। तो एक ना एक तो फ्रॉड होता ही है किसी के साथ। फ्रॉड क्या चीज को लेके था? लालच? गलत बकरा मिल जाए, बहुत बड़ी डिटेल्स का होगा। गलत डिटेल्स पे बकरे आए हैं। वो हुआ है। ज्यादा नहीं, एक दो बार ही हुआ है। लेकिन फिर सामने वालों को समझ में आ जाता है कि किसके साथ में काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मैंने किसी को कभी ऐसा कॉल आउट करके कुछ बोला ही नहीं। खैर, क्योंकि मेरा एक रेपुटेशन है, अभी उनके लेवल पे मैं अगर नीचे गिर के बात करूंगा, जिन्होंने गलत डिटेल दिए भी, आज वो भी मेरे साथ सही काम कर रहे हैं। अच्छा, तरीका होता है बिजनेस करने का। सही बात है। तरीका होता है। ग्रुप पे या के गाली गलौज करके फायदा कुछ नहीं होता है। इंस्टेंट तुम्हारा स्टैंडर्ड और लो होता है। ये बात तो है। ये ऑनलाइन हुआ था कि ऑफलाइन, कैसा हुआ था? ऑनलाइन के अंदर हुआ था। गलत डिटेल्स आए थे। खैर, एक बार तो ऐसा भी हो चुका है कि मैं एक बकरा रिटर्न भी भेजा था, सामने वाले ने लिया भी था। तो उसका तो मैं, खैर उसको मैं फ्रॉड नहीं बोलूंगा, क्योंकि भाई उसने मैंने उसको पैसे दिया था, बकरा आया, गलत डिटेल्स पे आया था, उसने बकरा वापस लिया, मेरे को वापस पैसे दिया, तो उसको मैं फ्रॉड नहीं बोलूंगा। क्योंकि भाई जन चलो, उसने अगर गलत डिटेल, हो सकता है कि उसका एक अंदाजा गलत हो गया होगा। सही बात है, हो सकता है। हाँ, तो उस हिसाब से मैं उसको फ्रॉड नहीं बोलूंगा। बट जब उसने बकरा रिटर्न लिया तो मतलब फ्रॉड नहीं हुआ। सही बात है। फ्रॉड कहो तो ब्लॉक हो जाते हैं। हाँ, मतलब फिर अगर अपन नंबर ही नहीं, नंबर ब्लॉक, सीधा फोन उठाना पड़े। सही बात तो वो चीज एक जाती है, फ्रॉड हो जाती है। सही बात है। आप इतने सालों से कुर्बानी कर रहे हो, खासकर बड़े बकरे खरीद रहे हो, कंट्रोवर्सी में आपका नाम क्यों नहीं आया अभी तक? भाई ये जो सवाल है ना, इम्पोर्टेंट सवाल है, लेकिन जवाब सिंपल है। भाई मेरा किसी के साथ में, मतलब मैं ज्यादा किसी के इधर आता जाता नहीं हूँ। इतने बड़े बड़े बकरे मैंने किए, तो मैं लॉन्चिंग भी आप अगर देखोगे तो मैं मेरे वीडियोस पे मेहनत करता हूँ। 10 लोगों को बुलाऊं, इसका रिव्यू, उसका रिव्यू। भाई वो सब नहीं होता अपने से। अपना रिव्यू पूरा इंडिया दे रही है अभी फिलहाल। गूगल पे आप टाइप करो हेवीएस्ट गोट, नाम आ जाएगा। इससे बड़ा रिव्यू क्या चाहिए आपको? क्या बात है, सही बात है। शहनशाह हिंद आपको नाम आ जाएगा, हेवीएस्ट गोट टाइप करो, ऑफिशियली रजिस्टर्ड है। तो अपने को मतलब किसी के रिव्यूज लेने की, कितना बड़ा बकरा है, कितना क्या है, क्योंकि कैसा होता है, एक तरीके की फेवर हो जाती है। फिर आपने किसी को बुलाए तो कल उसने आपको बुलाया और आप नहीं जाओ तो फिर सामने वाले को बुरा लग जाता है। ये बात भी है। तो इसीलिए न मैं किसी के इधर ज्यादा जाता हूँ, न मैं किसी को बुलाता हूँ। अपने 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 काम से मत। और भाई मेरे बिजनेस से मैं एक्चुअली घर में भी परेशान है कि मेरे बिजनेस से मैं बकरेबाजी के लिए टाइम निकाल रहा हूँ ना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मेरा ऐसा है कि हर हफ्ते 10 दिन में एक बार मैं फार्म पे चक्कर मारता हूँ। अच्छा, कंपलसरी। ये तो बकरे का शौक फिर क्यों रहा हूँ, 6 महीने में एक बार बकरा देखने के लिए, तो फिर वो तो ईद के टाइम पे दिख ही जाएगा। सही बात है। तो इसीलिए मैं ये फार्म के ऊपर मेरा हर हफ्ते 10 दिन में एक बार चक्कर होता ही है। जाता हूँ, अपने बकरे देखता हूँ। हाँ, ये कोई मतलब ये नहीं ऐसा कोई गलत घमंड में या किसी के साथ में मैं कोई फार्म पे जाता ही नहीं, वैसा नहीं है। सारे फार्मों पे गया हूँ मैं।
लेकिन मैं कैसा है कि ज़्यादा जाके मतलब किसी के साथ तो मतलब ये अपने को, अगर मैं जाता हूँ एज अ कस्टमर बकरा देखता हूँ, अगर अपने को बकरा समझ में आया डील करता हूँ, निकलता हूँ। ये नहीं कि भाई मेरा मैं आ रहा हूँ तो भाई कोई वेलकम करो मेरा, मैं किसी को बुला रहा हूँ तो भाई आ जाओ, बहुत बड़ी ग्रैंड दावत है। सही बात है। ये कुछ गिद्दी शंती के लोग हैं जिनके अच्छी जनती है, उनके साथ में बकरा की डीलिंग भी हो चुकी है। जिसके साथ में मेरी आज तक की डील हुई है ना भाई, वो सब मेरे को अच्छे से जानते हैं, और वो फिर बेस्ट ऑफ द गोट्स फिर ऑटोमेटिकली फिर अपने पास आ जाते हैं। सही बात है। हाँ आपने भराई भी करवाते हो, सेल्फ फीडिंग पे भी आपके बकरे चलते हैं, दोनों को लेके आपका परसेप्शन क्या है? भाई भराई अलग है, सेल्फ फीडिंग अलग है, बहुत कम्प्लीटली अलग अलग सब्जेक्ट है। भराई ऐसा है कि स्पेशली मैं जैसा बोला कोटा को लेके, ये कुछ कुछ जानवर मेरे को ऐसा लगता है जो भराई के लिए ही बने हैं, वो सेल्फ फीडिंग में मज़ा ही नहीं आएगी। और जो फिटिंग और जो बनावट आती है ना भराई में, वो सेल्फ फीडिंग पे नहीं आती जल्दी। बहुत कम ऐसे बकरे होंगे जो नेचुरली वैसे बने हुए रहते हैं, तो उनके बारे में आप नहीं बोल सकते। लेकिन एक एवरेज बकरे को अच्छा दिखाने में भराई का बहुत रोल रहता है। अच्छा। एक एवरेज बकरे को तुम सीधा साधा एक बकरा लो और उसकी मतलब नहीं कुछ कुछ बेसिक चीजें देखो, ऐसा भी नहीं कि भाई तुमने एकदम कुछ खच्चर भी बकरा कट्टू लेके डाल दिया भरा और उसके बाद में तुमने डाल दिए। एवरेज बकरा है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं, 50-60-70 हज़ार का भी बकरा है। हाँ। और उसको तुमने सही क्वालिटी, उसके अंदर के पैर बराबर मजबूत है क्या, पेटी चौड़ी है क्या, बेसिक कुछ चीजें लेके भराई पे डाले, तो वही बकरा भाई जो लाखों के बकरे बिकते ना, उनके बराबर खड़े रहने की ताकत रखता हो। क्या चीज देखते हो आप बकरे को जब चूज करते हो भराई के लिए? भाई भराई के लिए अगर चूज कर रहा हूँ तो फिर तो भाई पीछे के पैर है, आगे के ठीक है, आगे के पैर रहते हैं ऑफकोर्स, चारों पैर इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन पीछे के पैर मजबूत रहना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोड ज़्यादा पीछे के पैर पे आता है। और भाई गर्दन है, सीना है, हाइट, सबसे ज़्यादा तो भाई हाइट लगती है। और अक्सरियत ऐसा होता है, अक्सरियत ऐसा होता है कि बकरे तो तुमको हाइट में मिल भी जाते हैं, लेकिन उनके पैर पतले रहते हैं, वो वजन नहीं ले पाएंगे। 42 हाइट 43 हाइट के बकरे मिलेंगे आपको, लेकिन पैर पतले रहेंगे, वजन नहीं ले पाएंगे, भराई के कोई काम के नहीं है वो। 10-15 किलो भी नहीं लेंगे, बैठ जाएंगे। और चेहरा जो रहता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, कि नाल लेने के लिए उतना बड़ा चेहरा भी रहना चाहिए। बराबर। आज के तारीख में सबसे मतलब यानी अगर आप बात करोगे तो हंसा की भराई इम्पॉसिबल नहीं बोलूंगा मैं, हंसा की भराई की हंसा किया हूं मैंने, लेकिन सबसे कम जो भराई पे चलने वाला जानवर है वो हंसा है। क्योंकि उनका चेहरा जो पंच फेस आता है, छोटे चेहरे के बकरे रहते हैं, उनके पंच की वजह से नेचुरली हाँफना ज्यादा रहता है उनका। थोड़ा भी गर्मी हो जाए तो हाँफते, तो वो उनके ऐसा जरूरी नहीं कि बकरे के अंदर फॉल्ट है हमेशा से। उनका जो दबाव हुई नाक रहती है, पंच की वजह से थोड़ा जो उनका एयर फ्लो जो रहता है उसके वजह से थोड़ा उनका कम, इस रीजन की वजह से हंसा भराई पे जल्दी चलते नहीं है। सही बात है। आप जो भराई करवाते हो, एक क्या एज है जिसमें आप कंसीडर करते हो कि ये बकरा मेरे को लेना चाहिए या इसको चलाना चाहिए? भाई सबसे परफेक्ट एज मैं आपको बोलूं भराई के लिए 6 दांत से जो बकरा फ्रेश 8 दांत कर रहा है ना, या तो 6 दांत है और 8वां और 7वां दांत दूध दांत है और तोड़ है, बेस्ट एज है वो। और फ्रेश 8 दांत बोले तो कैसे तुम्हारे आंखों के सामने फ्रेश, आजकल के 4 साल पुराना वो बकरा रहा 8 दांत करा तो वो फ्रेश 8 दांत की गिनती में, ऐसा नहीं है। 8 दांत मतलब फ्रेश 8 दांत, तुम्हारे आंखों के सामने तुम 6 दांत का बकरा लो ना, समझे, जैसा शहनशाह हिंद अपन ने लिए थे, आप भी थे वो टाइम पे, बराबर, वहां से वीडियो आई थी। मेरे इतने जो तीनों 170 के जो ऊपर गए हैं बकरे, उसमें सिर्फ किंग खान 8 दांत का था, बाकी सब फ्रेश 8 दांत के, बाकी सब फ्रेश 8 दांत के नहीं, 6 दांत के लिया था। अच्छा, 8 दांत मेरे सामने किए हुए, तब भराई पे चढ़े बकरे, तब भराई पे चढ़े बकरे। वो परफेक्ट टाइम रहता है, क्योंकि बकरे के अंदर उतनी स्ट्रेंथ रहती है, बकरे के मतलब कैसा है ना, उतना ले एक अंदर की जो स्ट्रेंथ रहती है ना भराई लेने के लिए, बहुत सारी चीजें देखना पड़ती है भराई के लिए। इसीलिए मतलब कैसा दूसरे जो भराई करते हैं और मेरी जो भराई में, क्योंकि मैं पर्सनली उसके अंदर कैसा रहता है, इंटरफेयर करते हो, हाँ, बिल्कुल मतलब मेरे को ऐसा है कि जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही चलना चाहिए बकरा, इसीलिए वही एक फार्म पे रहता हूँ मैं। क्योंकि भाई मेरे को दूसरा अपने हिसाब से चलाएगा वो मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को ऐसा चाहिए कि मैं जैसा बोलूँ वैसा ही चाहिए। बराबर जी, और करते हैं बंदे लोग, जैसा मैं बोलता हूँ वैसे भराई करते हैं। सही है। सेल्फ फीडिंग में मोस्टली देखा जाता है कि बकरे जितना पकेंगे
जितना ओल्ड एज होगी उतना बेहतर, क्योंकि उनकी बनावट आती है, सीना, बाल, लोच। कुछ बकरे मतलब हर बकरे को तुम अगर बोलोगे कि 8 दांत के बाद तैयार होगा, तो ऐसा नहीं है। हर बकरे को अगर तुम बोलोगे कि 8 दांत के बाद ही तैयार होगा, तो ऐसा नहीं। हाँ, कुछ क्वालिटी बकरे रहते हैं जो 8 दांत के बाद में तैयार होते हैं, क्योंकि बाय एज उनका सीना लटकना शुरू होता है, पेटी लटकना शुरू होती है, लेकिन उसके अंदर इंतजार बहुत है ना भाई। तो 8 दांत के बाद भी तुम्हारे को रुकना पड़ेगा। तो कितना, जितनी पलाई तुम 1 साल की दोगे, वो रुकते रुकते तुम उससे 1 साल पहले 4 महीने की भराई करो, वही उससे अच्छा बनेगा। बराबर। जितना टाइम आप इंतजार कर रहे हो, 4,000 रुपये साल के अगर आप भर रहे हो, तो 4,000 48,000 आप दे रहे हो, तो एंड के 4 महीने 12,000 की भराई करो ना, रिजल्ट वही मिलेगा तुमको। लेकिन प्रोवाइडेड फ्रेश 8 दांत, ये नहीं कि 8 दांत के बाद और 1 साल पाल रहे। इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। इम्यूनिटी कमजोर होना एक रीजन है। फिर उसके बाद में बकरा एक रहती है, बकरे की जो ऊपर चढ़ने का टाइम रहता है, एक रहती है ग्रोथ, एक रहती है ढलान। जब ग्रोथ का टाइम रहता है उस टाइम पे भराई लो, बेटर है। उसके बाद में मतलब कैसा, ज़्यादा बुढ़े बकरे की अगर भराई लोगे तो मतलब वो उतना चलेगा भी नहीं, 8-10 किलो ऊपर चढ़ाएगा, 20 किलो ऊपर बढ़ जाएगा बकरा। एक एवरेज कितना महीना आप बकरे को भराई पे रखते हो? क्योंकि बहुत लोग का व्यू होता है कि पूरा साल रखो, बहुत लोग का व्यू होता है कि एंड के 2-3 महीना करो। आपका क्या व्यू है? बकरे के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किस स्टेज पे बकरे को ले रहे हो। जैसे एक तो टाइम का मैंने बताया, 6-8 दांत वाला एक सिस्टम बताया। फिर उसके बाद में आपको बकरे को कितना आपको वजन डालना है बकरे पे। आप एक चीज ध्यान में रखो कि बकरे के ऊपर आपका क्या एम है, कितना वजन डालना है। क्योंकि आप ये अगर सोचो कि हर बकरे को मेरे को 150 बनाना है, या हर एक बकरे को मेरे को 170 बनाना है, 170 को समझो लाखों में एक बकरा जाता है तो कभी जाता है, समझे। बाकी कोई बकरा मतलब ही नहीं। आपको अगर आपका टारगेट ही डिफाइंड नहीं है कि भाई यहाँ तक के लेके जाना है, आप अगर जो बकरे की कैपेसिटी है 130-140 की, और उसको 6-8 महीने से भरे ही जा रहे हो, भरे ही जा रहे हो, भरे ही जा रहे हो, तो बकरा जो है ना एंड में जाम होगा या कुछ बकरे को हो जाएगा। पहले आप ये एनालाइज करो, इतना एक्सपीरियंस आपको रहना चाहिए। देखो, भराई कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी के भी हाथ में आप भराई दे दो और खाली बोलो भाई बकरा भर। ये सारे चीजें भराई के अंदर देखना जरूरी है भाई। औरों के लिए भराई क्या है मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को भराई का मेरे हिसाब जो चलता है, मेरे रूल एंड रेगुलेशन थोड़े अलग है। बकरे को सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये बकरा क्या कैपेसिटी का है। अच्छा, बकरा क्या कैपेसिटी का है। अगर तुम्हारा टारगेट ही डिफाइन नहीं कर पा रहे हो कि तुमको 130 जाना है, 140 जाना है, 150 जाना है, तुम फिर टाइम पीरियड कभी डिसाइड नहीं कर पाओगे। मतलब पहले टारगेट सेट करो फिर बकरे पे जाओ। तुमको थोड़ा टाइम इसके अंदर देना पड़ता है कि भाई बकरा कहाँ पे जाके पहले लॉक हो रहा है। सेल्फ फीड महीना सेल्फ फीड पे बकरा कहाँ पे जाके लॉक हो रहा है कि भाई बकरा चलो 100 किलो पे आके रुक गया, वजन आगे नहीं बढ़ा रहा है। 1 महीना देखो उस चीज को कि मैंने भाई पहले कंस्टेंट रिजल्ट दे रहा था, 4 किलो महीने का, 5 किलो महीने का रिजल्ट दे रहा था। अब 1 महीने अभी ये बकरा लॉक हो गया है, तो उस टाइम पे बकरे की भराई लो। अब उस टाइम पे तुम्हारे अगर 6-8 महीने बाकी है तो 6-8 महीने के हिसाब में लो। अगर उस टाइम पे 4 महीने बाकी है, 4 महीने के हिसाब में लो। लेकिन जब तक के बकरा सेल्फ फीड पे रिजल्ट दिखा रहा है, जब तक के तुमको भराई भी लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जब बकरा लॉक हो जाएगा कि भाई यहाँ तक के हो गया लॉक, अब इसके आगे 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, इसके आगे बढ़ नहीं रहा है, तब वो बकरे की तुम भराई लो। और टारगेट डिफाइन रखो कि समझो एक बकरा 100 किलो पे लॉक हो गया है, तो उसकी कैपेसिटी 120 की है कि 130 की है, डिफाइन पहले आप समझ लो ये चीज को कि कहाँ तक के जाने वाला है, उस हिसाब से भराई करो। ये नहीं कि तुम अंधाधुंध भराई करते ही जा रहे हो। आप कितना टाइम भरते हो? मतलब डिपेंडिंग अपॉन द गोट Vary करता है। टाइम, एक इनको बकरे और कहाँ तक लेके जाना है, कौन से बकरे को कहाँ तक लेके जाना है। मेरे हर साल के आप देखोगे तो एक बकरा रहेगा जो 170, तो साल भर वो ढूंढने की भी मेहनत रहती है। बराबर। हर कोई बकरा अपनी ऐसा बोलोगे कि नहीं ये बकरा बहुत बड़ा दिख रहा है, ये 170 जाएगा, तो भाई ऐसा नहीं होता है। बकरा बड़ा दिखने में और बकरा 170 जाने में 2 अलग चीजें है। अच्छा, बकरा बहुत बड़ा दिखेगा लेकिन बकरे की कैपेसिटी नहीं है अनाज लेने की,
तुम कुछ नहीं कर सकते। सही बात है। बकरा 40 हाइट का रहेगा, 41 हाइट का रहेगा, 40-41 की हाइट का नॉर्मल बकरा रहेगा, पैर पुर्जे का हाजमे का मजबूत रहेगा, 150-170 तुम लेके जा सकते हो। लेकिन तुमको समझना चाहिए कि वो बकरे का, तुमको रीडिंग रहना चाहिए उतने बकरे की, सही बात है। कि क्या बकरा किधर तक के जा सकता है। सही बात है। और तो लेंथ होनी चाहिए बकरे में। लेंथ सबसे पहले अगर देखा जाए तो लेंथ के बगैर काम ही नहीं है, क्योंकि कॉम्पैक्ट बकरा अगर रहेगा तो भरेगा कहाँ पे, फुटबॉल निकाल निकाल के भी उसका लिमिटेशन है। बराबर। और एक्चुअल में जो लेंथ मापने का मेरे नजर में जो तरीका है ना, ये भी जो गर्दन से या पगड़ी से दुम के एंड तक है, मेरे लिए वजन डालने के लिए बकरे की जो लेंथ चाहिए ना, उसके अंदर तुम गर्दन से लेके वहां तक के नहीं माप सकते। वजन डालने के लिए जो बकरा चाहिए उसकी लेंथ तुम आगे के पैर से लेके पीछे के पैर की मापो, वो तुम्हारा एक्चुअल लेंथ डिफाइन करेगा। अच्छा। ये तुम्हारा वजन डालने के लिए ये क्राइटेरिया चाहिए। नहीं तो बकरे की गर्दन सोजत की ऐसी लंबी की लंबी गर्दन रहती है, हंसा की भी सोजत की भी, और फिर पीछे आके छोटे हो जाते हैं, तो वो बकरा वजन है, वो लेंथ में तो तुमको दिखेगा अरे भाई तो 60-70 का लेंथ का दिख रहा है बकरा, लेकिन वजन डालने में जाएगा तो 120-130 भी नहीं जाएगा वो। बराबर। लेंथ चाहिए आपको आगे से पैर के बीच में, आगे से पीछे के पैर के बीच में क्या लेंथ है, वो लेंथ मैटर करती है वजन डालने के लिए, क्योंकि पेटी उसमें उतने एरिया में रहती है। वो जितना बड़ा रहेगा उतना, भले बकरे की गर्दन एकदम ज्यादा लंबी नहीं है लेकिन ये चीज लंबी है, तो ये चीज डिफाइन, ये चीज तुम्हारे को बताएगी कि बकरा भराई पे कितने टाइम तक के चलेगा, कितना कैसा चलेगा और कितना वजन डाल सकते हो। क्या साइज आपके लिए आइडियल है कि ये साइज बहुत अच्छी है या उसके आगे एक्सट्रीम है? भाई मैंने तो अभी खैर जो रेगुलेशन है मापे अपन ने, वो तो जैसा शहनशाह हिंद को मापे अपन ने नेक से लेके मापे, लेकिन इसके अंदर जो पैर से लेके हो तो भाई देखने में अंदाजे में समझ में आता है कि आगे से पैर के और पीछे के पैर के अंदर लेंथ क्या रहती है, वो देखने में समझ में आता है। सामने आपके बकरा खड़ा रहेगा तो समझ में आ जाएगा आपको। कोटा के अलावा कौन सी ब्रीड पसंद है आपको? भाई कोटा के अलावा करंटली सोजत एवरग्रीन ब्रीड है, कभी भी चलती है। कोटा एक ऐसी ब्रीड है, पसंद क्या है कि कोटा छोटे कोटा मेरे को अच्छे नहीं लगते, दिखते नहीं है मतलब उतने अच्छे। उसके कंपैरिजन में अगर पतीरा सोजत रहता है तो वो एक एवरेज साइज में 38 के हाइट में भी अच्छे दिखते हैं, खूबसूरती है। 38 के हाइट में भी आप अगर एक पतीरा देखोगे सोजत देखोगे तो अच्छा दिखेगा। कोटा के अंदर वैसे मतलब ही नहीं, अगर उसके अंदर उतने ज्यादा पर्सनालिटी नहीं है और उतना ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है तो फिर वो कोटे के अंदर मजा नहीं आती है। और कोटा ही एक ऐसा जानवर है जो ब्लैक स्किन में अच्छा दिखता है। बराबर। नहीं तो बाकी सारे जितने ब्रीड है ना भाई, सब पिंक स्किन में ही अच्छे दिखेंगे। हाँ। कोटा एक ऐसा जानवर है जो ब्लैक स्किन में अच्छा दिखता है। हाँ। और उसकी जो मस्कुलिन नेचर रहता है, जो नरपना उसका रहता है, वो काले के अंदर भी अच्छा दिखता है। बराबर। और कोटा इंस्टेंट जो पिंक में आता है वो थोड़ा उतने ज्यादा वेट पे जाता भी नहीं जाता, कम, थोड़ा सा इम्यूनिटी। ओरिजिनल ब्लड लाइन के हिसाब से देखा जाए तो फिर वो ब्लैक स्किन के अंदर ही आपको वेट अगर डालना है कोटे के अंदर तो वैसे ही डालोगे। पर आपका जो ये मेरे को कोटा, सोजत, मालवा, हंसा, ये मेरे को 4 ब्रीड है मेरे को। हर साल आपके रहते ही है इसमें से मतलब है एक ब्रीड तो आपको हर साल मिलेगी। हंसा के अंदर आपको मैंने बताया अभी कि हंसा के अंदर जो लेंथ का, तो हंसा के अंदर थोड़े ज्यादा झटके लगे हैं मेरे को। तो हंसा भी थोड़ा, ये नहीं कि पसंद नहीं है, हंसा पसंद होता है मेरे को, लेकिन उसके अंदर जो झटके लगे ना उसके हिसाब से ऐसा फिर एकदम दिल को अफसोस होने लगता है कि भाई इतनी अच्छी चीज गई ना। तो इसीलिए हंसा थोड़ा अभी मैंने अवॉइड करने का शुरू किया। मालवा, सोजत और कोटा। मालवा भी मजबूत रहता है, कोटा भी मजबूत रहता है, सोजत तो एवरग्रीन रहता है। अगर किसी को बकरा स्टार्ट पालने का शुरू करना है या कोई अगर बेसिक से चालू करने का, तो भाई सबसे अच्छा सोजत लेके पालो, कोई भी क्लाइमेट में अडेप्ट हो जाता है बराबर सोजत। सही है। और सही हिसाब किताब पैसे में भी आता है। सही है। भोपाल में आप पहले आप बोले आसिफ भाई के आप जी बकरे पलाए हो भराई पे जी, फिर आप यहाँ पे शिफ्ट हो गए शाहपुर साइड में जी। क्या डिफरेंस है, मतलब क्यों शिफ्ट हुआ? वो भाई शिफ्ट होने का रीजन मेरा ऐसा था कि भोपाल के अंदर ट्रैवलिंग थोड़ी लंबी पड़ रही थी। अब जब मैंने रखा था, जब मैं हर 3 महीने में एक बार चक्कर मारता था आसिफ भाई के इधर भी, लेकिन अब फिर ऐसा जैसा बिजनेस के हिसाब से मेरे को टाइम उतना मिल नहीं पा रहा था। और फिर ऐसा होने लगा कि जब 3-6 महीने में एक बार बकरा देखने का तो फिर तुम्हारा क्या ही शौक पूरा हो रहा है। सही बात है। तो उसके हिसाब से मेरे को ऐसा लगा कि अभी शाहपुर में रखूँगा तो यहाँ पे कैसा है, वीकेंड मिला, छुट्टी में रहती है, उसके हिसाब से मैं कभी भी मेरे मूड के हिसाब से कभी शाम को निकले, कभी दोपहर में निकले। जैसे मैंने बोला मेरे को उधर दूसरों के हिसाब से मेरे को वैसे वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो मैं कोई भी टाइम पे आता जाता हूँ वहाँ पे, तो उसके हिसाब से मेरे को वो प्रेफरेबल लगता है।
सही है, और यहाँ पे कैसा एक चीज और है, यहाँ पे जैसा मैं बोलता हूँ ना वैसा चलाते हैं बकरे को। ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, तो वो चीज मेरे को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि भाई जो मैं बोल रहा हूँ वैसा होना जरूरी है। सही है। बात आती है सोशल मीडिया पे, जब आप शूट कराते हो आप यूट्यूबर और वीडियोग्राफर दोनों से काम करते हो, बराबर है। ऐसा क्यों? लोग या तो एक साल में या तो यूट्यूबर ले लेंगे या तो वीडियोग्राफर ले लेंगे, आप दोनों एक साथ। यूट्यूबर कम्युनिकेशन के लिए, यूट्यूबर जो है वो कम्युनिकेशन के लिए है, वो आपसे इंटरव्यू करेगा। बट जो प्रेजेंटेशन एक प्रोफेशनल शूटर जो रहेगा, वीडियोग्राफर जो रहेगा, वो जो प्रोफेशनली शूट करेगा, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि यूट्यूबर वो करे, क्योंकि यूट्यूबर का काम नहीं है वो। सही बात है। हाँ, अगर यूट्यूबर फोटोग्राफी के अंदर ही है और उसका सब्जेक्ट फोटोग्राफी है तो अलग चीज है। बट वीडियोग्राफर जो वीडियो बनाएगा, जो एडिटिंग करेगा, तो उसके हिसाब में और अपना जो नॉर्मल यूट्यूबर जो है उनके हिसाब में दोनों में काफी फर्क आ जाता है। बराबर जी, तो उसके हिसाब से मेरे को ऐसा है कि, और जैसा मैंने बोला कि मेरे को थोड़ा और अच्छा अबव द लाइन जाके मेरे को प्रेजेंट करना है, तो उसीलिए फिर मैं वीडियो शूट करवाता हूँ। सही। प्रोफेशनल। क्या कॉस्टिंग आती? तुम फिर पूछ रहे हो यार। चलो ये जो अपना पॉडकास्ट है ना, ये मेरी फैमिली भी देखेगी। अच्छा, आज तक कि उनको मेरे बकरे की कीमत नहीं मालूम है, तो मैं मेरे वीडियो की भी बताऊं। हटा दे क्वेश्चन। जी, आपको लगता है यूट्यूबर्स मोस्टली इंटरव्यूइंग का काम करते हैं, कम्युनिकेशन आप बोले जैसा, आपको लगता है वो चीज़ में कभी यूट्यूबर से मैनिपुलेशन होती है? होती है ना, बिल्कुल बिल्कुल करते भाई, बिल्कुल मैनिपुलेट करते। अच्छा, दिखाऊं प्रूफ? दिखाऊं? दिखाओ प्रूफ। ये क्या देखो। भाई आप बताओ, जगह में आपको बता दिया मैनिपुलेशन कैसा होता है। ये मेरी गलती नहीं है, ये पॉडकास्ट बहुत अचानक से हुआ है, तो ये प्रिपरेशन नहीं थी, इसके पहले कुछ और पॉडकास्ट था, अभी अलग चल रहा है। ठीक है, चलो तब अच्छा है, कम से कम हकीकत बता रहा है। कभी यूट्यूब से बकरे खरीदे हो अब गलत डिटेल पे आए बकरे? हुआ है भाई, हुआ है। यूट्यूब पे बकरे देखा हूँ, गलत डिटेल पे आए हैं, बट ऐसा मेरे पास में एक दो बार हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है। अच्छा, मतलब यूट्यूब पर फिर है, ठीक है, मैंने उसको उतना, देखो वो चीज़ को लेके अगर तुम ग्रुप पे गाली गलौज करो तो तुम्हारा स्टैंडर्ड डाउन होगा, और कुछ नहीं भाई। सामने वाला अगर बेकार आदमी है, बेवकूफ़ आदमी है, तो वो सुधरने वाला नहीं है। तो और ये भी नहीं है कि भाई आप बोलते हैं ना कि भाई अवेयरनेस फैलाओ, ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है, भाई कुछ नहीं। आप में कल 20,000 रुपये सस्ता बकरा दे दो, 10-20 हज़ार रुपये, वो सब फ्रॉड आदमी सीधा हो जाएगा, ठीक है। और वो बकरा कोई भी ले लेगा उसके पास से, जब तक एक पर्सनली आदमी खुद नहीं फंसता है ना, तब तक के वो मानने को तैयार नहीं रहता है कि भाई ऐसा फ्रॉड होता है। तो वो उसका कोई इलाज नहीं, कितना भी आप अवेयरनेस फैला दो, कल 20,000 किसी ने बकरा सस्ता दिया, आप ले लोगे। ये चीज तो है। अभी मैं थोड़े टाइम पहले मेरे को किसी ने बताया कि मेरी किसी ने आईडी बनाया, मेरी नहीं, मतलब उसने किसी की आईडी बनाया और मेरे यूट्यूब से वीडियोस लेके उसके रील्स चल रहे। सही है। अब वो हर एक वीडियो बकरे तो ऑब्वियसली मैं शूट करता तो उसमें तो बहुत सारे अच्छे भी होते, तो क्वालिटी बकरे डाल रहा सस्ते में। वो लोग जब पूछ रहे कितना सस्ता है, ठीक है ये लो टोकन ब्लॉक, ये कितने में सस्ता है, ये अवेयरनेस फैलाओगे आप। और अपने इधर का पॉपुलेशन क्या, और कितने आपके सब्सक्राइबर 30,000 है, बराबर है। अब 30,000 में से कितने लोग अवेयरनेस में देने वाले, कितने लोग देखेंगे, कितने लोगों को पता चलेगा इसमें। तो वो ऐसा कोई नहीं है कि भाई लोगों को अवेयर करो कि ये चीटर है, या वो आपका स्टैंडर्ड डाउन होएगा। ग्रुप व्हाट्सएप के ग्रुप पे चिट चैट करके इसके उसके पास जाके, भाई अब जो गया ना उसको कुछ नहीं कर सकते, अगली बार के लिए सबक है, तो अगली बार मत करो। लालच कभी खत्म नहीं हो सकता। हाँ, तो वो चीज है कि भाई तुम अवेयरनेस नहीं है, बट ये चीज है कि तुम लालच करो मत। जो बकरे की कीमत है ना, वो बकरा कीमत दे के लो। बराबर। मार्केट में ऐसा तुम समझोगे कि भाई मैं मार्केट से सस्ता ले रहा हूँ, तो मार्केट से सस्ता कुछ नहीं होता है। बस फार्मर्स क्यों नहीं ले ली जाके? परचेजिंग नेगोशिएशन आपका अच्छा रहना चाहिए, वो एक अलग चीज है। हाँ, नेगोशिएशन चाहिए, आपकी नेगोशिएशन स्किल्स कैसे है, परचेजिंग कैसी है, वो मैटर करता है, बट दैट इज डिफरेंट सब्जेक्ट। वो तुम तुम्हारे ट्रस्टवर्दी ट्रेडर के साथ में कर सकते हो। ये नहीं कि भाई ऑनलाइन देखा, भाई उसने 50,000 का बकरा बोला, ठीक है चलो 25 में 20 में दे दो, ठीक है 25 में दे रहा हो, ले लो। ले लो, तो वो नेगोशिएशन नहीं, वो बेवकूफी है। सही बात है। जंगल में अगर ले रहे हो तो तुम्हारे फिर ट्रस्टवर्दी रखो बंदे, जो जाके तुम्हारे को बराबर सही डिटेल बताएंगे।
नहीं तो फिर जंगल से मत लो। वही लोग इतनी अवेयरनेस फैला रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ वो न्यू आईडी बनी है, कुछ दिन हुए और उससे फ्रॉड हो रहे, तो फिर क्या ही कर सकते लोग। आप एक चीज पहले करो कि अगर जंगल से बकरा खरीदने का आपको शौक है तो जंगल में पहले आपका बंदा रखो, बराबर। पहले आपका थोड़ा बहुत बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, कम से कम कि एक कोई ट्रस्टवर्दी बंदा रखो, नहीं तो फिर जो लोकल ट्रेडर है भाई उससे माल लो, अपने आंखों के सामने लो, क्योंकि जितनी आपकी ट्रैवलिंग जाएगी जंगल में जाने के लिए, घूमने फिरने के लिए, और जो लेवल का बकरा अपने को चाहिए वो देखने के लिए, वो ट्रैवलिंग आपकी इतनी जाएगी, ट्रेडर से बकरा लोगे सस्ता पड़ेगा, सेट भी मिलेगा। तो अभी आते हैं वही चीज पे जिसके लिए हम बहुत वेट कर रहे थे। बिल्कुल। बॉक्स, वो अनबॉक्सिंग बॉक्स, द अनबॉक्सिंग ऑफ द रिकॉर्ड अनबॉक्सिंग ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ अंडल गोट्स। सही है। तो आज जाइए फिर हमारे गेस्ट को बुलाते, खास उनके लिए गेस्ट आए हैं। बिल्कुल, वो गेस्ट के बगैर यार अनबॉक्सिंग भी अधूरी रहेगी, क्योंकि स्टार्टिंग से जर्नी में वो लोग है। हाँ, तो फिर उनको तो बुलाना जरूरी है, तो उनके साथ बैठते और अनबॉक्सिंग करते, खास जिसके लिए हम वीडियो बना रहे वो आपको दिखाते क्या चीज है। बिल्कुल, आ जाओ। चलो, तो जो जिसके लिए हम यहाँ बैठे थे, आज पूरा पॉडकास्ट जो जिसके लिए बन रहा है, खास वो समय आ चुका है। आज हमारे सामने रखा हुआ है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का बुक, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट, हर चीज उसके अंदर है। क्या चीज है वो आमिर भाई आपको बताएंगे, बताओ आमिर भाई। ये पूरा इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड का किट है जो अपने को शहनशाह हिंद बकरे के लिए अपने को मिला है, जो इंडिया हेवीएस्ट गोट। मैंने उनको बोला था कि नॉन कैस्ट्रेटेड में डालो, बट वो लोगों का बहुत अलग अलग नॉर्म्स है। 3 महीने तक के तो खाली ईमेल खेले हम लोगों ने, क्योंकि नॉन के वो मतलब पीटा वगैरह है जो भी एनिमल है इसके अंदर, तो नॉन कैस्ट्रेटेड उन लोगों ने बोले मैं नहीं डाल सकते। बट ठीक है, इन एनी केस अल्हम्दुलिल्लाह अपना रजिस्टर्ड है 173 kgs। आप गूगल पे टाइप करोगे तो हेवीएस्ट गोट आ जाएगा, शहनशाह हिंद। और ये है भाई उसका पूरा किट, ये ऐसे सेटिंग में मेरे पास में आया था। ये माशाल्लाह इसका मेडल है, ये देखो मान भाई, क्या बात है जी भाई, गोल्ड मेडल इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। ये मेडल है। ये फिर यहाँ पे इसके अंदर ये लोगों ने आईडी वगैरह दिए थे, पेन वगैरह दिए थे। ये उन्होंने 2025 के रिकॉर्ड बुक्स भेजी है, उसमें हमारा नाम दिया हुआ, नाम अपना 2026 में आएगा। ये बुक इस साल की ऑलरेडी प्रिंट हो चुकी है, तो अपने 2026 इसका जो रिकॉर्ड आएगा वो उसके अंदर आएगा। एंड देन ये कार पे या कहीं पे भी लगाने के लिए उन लोगों ने इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड के स्टिकर्स दिए हुए हैं, जहाँ पे अपने को लगाना है उस हिसाब से। एंड देन मेन चीज सर्टिफिकेट, यस, ये है मेन सर्टिफिकेट। अमान भाई पढ़ो जरा। heaviest goat owned by an individual. The record for owning the heaviest goat was set by Amir Majaz Dange, born on. बर्थडे नहीं बताओ यार, ये लोग ने बर्थडे नहीं बताना चाहिए। Was set by Amir Dange of Thane. He owns a heavy quota breed goat named Shahenshah Hind, which weigh around 173 kg at the age of 2 years and 6 months. Exactly, मैं तुमको भराई का जो तुमको बोला मैंने, On July 3. Exactly. तो भाई ये ऑफिशियली अपना अनाउंसमेंट है, रिकॉर्ड हो चुका है। सर्टिफिकेट आप दिखा दो, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। बात करते हैं बकरे की स्पेशली, शहनशाह हिंद जी। बकरे की हिस्ट्री क्या थी भाई पता है? आप लोगों को पता? हिस्ट्री का पहला चैप्टर तो तुम लोगों से ही शुरू हुआ, बराबर। जंगल में आप लोग थे, आप थे, और जैसा मैंने बोला कि भाई 2 लोगों के बगैर अनबॉक्सिंग जस्टिफाई नहीं होगी। एक अपने उमर भाई है, एक अपने अकबर भाई है जो स्टार्टिंग से बकरे के साथ में है, एक आप हो। तो आपने स्टार्टिंग से पूरा बकरा देखा था, जंगल में एक नज़र में पसंद आ गया था भाई बकरा, कलर की वजह से बोलो या उसके फेस हो गया, साइज, लेग की साइज बोलो, या मासी बकरा था एकदम, मतलब यानी देख के पहली नज़र में पसंद आ गया था वो। जो बकरे का रुआब था, कान भाई, मतलब क्या चीज़, कोई चीज़ की तुम कमी बोल ही नहीं सकते हो बकरे के अंदर। बराबर। 23 इंच के कान, और जब वो लिया था जब 6 दांत पे बकरा था, 7वां, आप लोगों ने देखे थे, उमर ने पूरे वीडियो भेजा था, हाइट की माप के वीडियो भेजा था, 40-41 की हाइट थी उस टाइम पे। जब अल्हम्दुलिल्लाह ये दिए अपन ने, तो उसकी 42 हाइट मेजर मेरे पास में, इसका ये तो समझो सर्टिफिकेट है, जो हेल्थ सर्टिफिकेट इसका बना, उसके अंदर पूरा डिटेल में मेंशन है। उसकी लेंथ 74 और हैंड लेग्स उसके 42 और ऊपर के जो शोल्डर, फ्रॉम शोल्डर 46, ये पूरे डिटेल्स के अंदर मेंशन है पूरा सर्टिफिकेट में। कहाँ से कहाँ तक आपने बोले? 74
नजर आया? नेक से Neck लिप से नहीं तो मेरे सींग के बीच ये नहीं, आप ऐसा पकड़ सकते हो कि सिंग की जो पगड़ी रहती है वहां से लेके दुम की स्टार्टिंग तक के दुम पूरी खींचे इतना नहीं गए। बड़ा बकरा था वो। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने खुद लाइव देखे थे, और वो बकरा एक एक्सपीरियंस है भाई। बराबर। जिसने देखा उसी को समझ में आएगा, जिसने नहीं देखा उसको भी समझ में आएगा, लेकिन किस लेवल का था, जो आंखों से देखी एक आंखों देखी चीज होती है उसमें और वीडियो में देखने में बहुत फर्क है। सही बात है। जब हम जंगल गए थे, वीडियो में नहीं आया था, सीरीज में नहीं आया था, पर ऑफ कैमरा ये कांड हुआ था। क्योंकि मैंने बोला था आपको, मैंने उमर को भी मना किया था, आपको भी मना किया था कि भाई बकरे के बारे में अभी कुछ भी शो नहीं करना। सही बात है, बकरा लॉन्च होगा बाद में। बकरा तरीके से लॉन्च होएगा माशाल्लाह। देखो, जो ये फार्म का नाम नहीं बताएंगे, जी। लेकिन एक जर्नी बता देते। बकरा आया था तब 98 केजीज पे मेरे पास में आया था। फार्म पे। फिर उसके बाद में वो पीपीआर में गया, हाँ, पीपीआर के बाद वापस उठाया वो बकरा, और उसके बाद में इतिहास बना। बकरे की डेट बता देता हूँ, 38 दिसंबर को बकरा 38 आया दिसंबर को था आया जंगल था। से यहाँ पे, बराबर है। और फिर आने के बाद पीपीआर में चला गया। पीपीआर के अंदर गया, समझो ना 15-20 दिन, एक महीना था प्रॉपर। उसकी भराई जो है ना वो समझो फरवरी के अंदर स्टार्ट हुई थी। क्या बात है, मतलब बकरा जनवरी से लेके जून 6 को शायद ईद थी। बराबर है, जून 7 को। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 4 महीने बकरे की जो भराई हुई है, ये 4 महीने में अभी तुम एवरेज पकड़ लो। हाँ, जून के अंदर तो समझो आखिरी के 4-5 दिन ना। जून का तो पूरा महीना नहीं आया ना, जून के पूरा महीना नहीं आया, फरवरी का पूरा महीना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 4 महीने प्रॉपर हुए। और फिर जून की तो 5-6 तारीख तक के तो बकरा घर पे आ गया था। सही बात है, ये 4 महीने हुई। बाकी पहला महीना बकरा सेल्फ फीडिंग पे था। बराबर है। और उसके अंदर भी उसको पीपीआर हुआ था, तो उसकी यही रीजन की वजह से कोटा की इम्यूनिटी जो रहती है ना, मेरे को इसीलिए कोटा पसंद है। इम्यूनिटी फाइट बैक करता है। सही बात है। कौन सी लाइन का बकरा था आप बताना चाहते हो लोग? बिल्कुल भाई, सबको मालूम ही रहेगा, जिसने बकरा देखा है उनको सबको मालूम है, जाट ब्लड लाइन का बकरा था वो। ये और जाट ब्लड लाइन के अंदर अभी तक का सबसे बड़ा बकरा वही है। बकरा ये रिकॉर्ड में ऑफिशियल रिकॉर्ड है। इसका मतलब ही नहीं कैसा है ना, कोई बोलते भाई बहुत सारे नहीं भाई, इसके सामने ने तोला, उसके सामने ने तोला, बंद कमरे में तोला, किधर तोला। भाई अपना भी अपन ने बोले थे इंडिया के सामने, तो पूरा इंडिया के सामने तोला है अभी। क्या बात है जी। तो मतलब कैसा है कि होने से जब तक चीज हुई नहीं थी मैंने बात ज्यादा किया नहीं, होने के बाद अपन ने बोले। ये बकरा जब आया था आप बोले रिवर्स गया था बकरा 88 केजीज तक के रिवर्स गया था। फिर वहां से बकरे ने गया 173। बराबर है, अराउंड 5 महीने के पीरियड में। बराबर है। जनवरी से अगर पकड़े तो बराबर है, बाद भी सेल्फ से भी अगर पकड़े तो सही है। 85 केजी का ऑलमोस्ट, वेट गेन है। एग्जैक्टली मतलब 17 केजी का एवरेज पर मंथ। मिरेकल गोट है भाई। 17 केजी का एवरेज पर मंथ बकरे ने लिया है, स्टार्ट से लेके वहां तक। लेकिन वो बकरे पे अमान भाई मेहनत भी बहुत हुई है, वैसी मेहनत हुई है जो फार्म वाले हैं बहुत ज्यादा। नहीं करना चाहते, बट हेड्स ऑफ उनको भी। मैं खुद जब पहली बार बकरा आपका देखा था शूट करते टाइम पे, मैंने उनको कहा था कि इतना जब इंसेंट बकरा रिजल्ट दे रहा है, क्यों आप कैमरे में आके प्रमोशन नहीं कर रहे हो बकरे की, मार्केटिंग क्यों नहीं हो रही? उनका कहना हमको नहीं चाहिए और क्लाइंट। सही है। और उनकी मार्केटिंग तो भाई मैं हुई ना यार, अपने वीडियोस तो तुम देख ही रहो। डिजर्व करता था जो लेवल का वीडियो, वो लेवल का वीडियो भी बना अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी तो आप हमने दोनों भाई इनसे बात करो, अपने उमर भाई है। वालेकुम सलाम उमर भाई। हाँ मान भाई, पहली नजर अपनी पड़ी थी बकरे पे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या दिखा था आपको बकरे पे जाकर सजेस्ट किए थे इनको? भाई देखो जी, जो बकरे में देखना चाहिए, जो अपनी नज़र बोलती है, जो अपनी परख से अपन ने परखे थे बकरा। और भाई सच्ची बोलो तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि भाई बकरा 173 चला जाएगा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह भाई बकरा पहुंच गया अल्लाह के एहसान से। मेरे को ऐसी उम्मीद थी कि भाई, मैंने फ़ोन पे बोला था आमिर भाई को, अगर याद रहेगा कि भाई मैं बोला था भाई बकरा 150 प्लस तो मारेगा ही मारेगा इंशाल्लाह। मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि बकरे की जो बोन की डेंसिटी थी बहुत ज़्यादा थी भाई। बकरे में लेंथ था, बकरे में चौड़ाई थी, आगे का सीना वीना सब कुछ एकदम मुकम्मल बकरा था। मतलब एक चीज तो मैं बोलूंगा कि बकरे तो बहुत आएंगे जाएंगे, लेकिन उसके जैसे पैरों का बकरा बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल भाई एकदम प्रॉपर बैल पाव का बकरा, बैल पाव का बकरा बोलते हो तो वैसा बकरा था वो। और मतलब जब हम लोग ने बकरा जंगल में देखे थे, वो बकरा देखने के बाद कोई बकरा मेरे को पसंद ही नहीं आता, क्योंकि बकरा वो इतना बड़ा था कि जंगल में बकरे पहले तो बड़े दिखते नहीं है साइज में। वो बकरा देख लिया, उसका कोई बकरा पसंद ही नहीं आता। और तुमको मालूम है कि अपने गिनती चुनते के थोड़े ही बकरे लिए थे और सब बड़े लिए थे, लेकिन ये बकरा उनमें भी सबसे बड़ा था साइज में। बराबर, साइज में, कलर में, मतलब खूबसूरती इसकी बकरे की अलग ही थी। कंप्लीट बकरा था अल्हम्दुलिल्लाह। और
बकरा जिस अपन ने भाई जिस नियत से लिए थे, जिस उम्मीद से, अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज़्यादा अपने आप पे भाई खरा उतरा बकरा। अल्हम्दुलिल्लाह, इज्जत देने वाला अल्लाह है। कैसा लगता है आप जब पहला भाई भी आपने ये तो देखा भाई था किंग खान? भाई वो तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई, देखो एक अल्लाह की तरफ से एक अल्लाह एक जोड़ी बिठा देते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अपना दिया हुआ बकरा आमिर भाई को फल गया। ऐसा एक बार नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी बार हुआ। बराबर। अल्लाह पक्का एहसान है भाई। और इंशाल्लाह एक गुड न्यूज़ आज रिवील कर देता हूँ कि भाई इस साल का भी सबसे बड़ा बकरा, अभी आपको एक बात बोलो तो शहनशाह हिंद से भी मेरा मानना है कि वो बकरा और ऊपर का है। हाइट में मैं मान सकता हूँ, हाँ। लेंथ का भी इंशाल्लाह, जब क्योंकि अभी बकरा 6 दांत पे है, लेंथ में ऑलमोस्ट सेम बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट सेम ही है, सेम ही आप पकड़ के चलो, सेम तो है ही। हाँ। हो सकता है पार कर सकता है उसको। अब वजन की बात मैं नहीं करूंगा अभी, कि जब तक के उसको मेरे तरीके की भराई पे नहीं लूंगा, तो वजन की बात मैं अभी नहीं करूंगा, क्योंकि बस मेरी मैं आदत इतना नहीं बोलूंगा है। भाई, जो शहनशाह हिंद जो बकरा था जंगल में, जो पोजीशन पे कच्चा बकरा था, उस पोजीशन से अब ये बकरा आगे, ये है, ये बकरा उससे आगे, उससे आगे है। तो बड़ा उम्मीद भी है। इसमें लुक भी कलर बहुत भी बहुत प्यारा बहुत है। प्यारा है भाई देखो अपने को कोई कंपटीशन नहीं है, वो भी अपना बकरा है, ये भी अपना ही बकरा है, सारे अपने बकरे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने को ये है कि बस अल्लाह उसको जितना भी तैयार हो, हम लोग खुश है। और इंशाल्लाह बस वो अल्लाह उसको उसके मुकाम तक पहुंचा, उसको हयाती तंदुरुस्ती दे और कुर्बानी इसकी हमारी कबूल करे बस। आमीन, आमीन, आमीन। बाकी हमारा कोई कंपटीशन नहीं है कि बस कोई इतने तो है ही नहीं, मेरा आपने देखे बस अल्लाह इज्जत से नवाज रहा है भाई। 173 भाई ये चीज ने किसी के साथ और के साथ में कम्पीट नहीं किए, अपन हमेशा अपना ही जितना हो सकता है अपने से उतना करते हैं। अमान भाई ये चीज़ है ना भाई, ये चीज़ बहुत बड़ी बात है भाई। शायद अब ऐसा लगेगा कि अपन खाली बस बात कर रहे, ये कि भाई इतने वजन पे तुला, यहाँ पे तुला, वहाँ पे तुला, ये नहीं, ये इंडिया के सामने तुला और ये प्रूफ है भाई सब लोग के लिए। और ये भाई अपने सबके लिए, अपने इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अपन इंडिया लेवल पे आज अपना बकरा सबसे बड़ा निकला है, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो अपन ने सबके सामने पसंद करे, सबके सामने मतलब लाए, और लोगों ने मतलब पसंद भी करे, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और बाकी तो क्या भाई, देखो अपन अपने बकरे की तारीफ करेंगे तो क्या बोलेंगे, अपनी चीज की तारीफ कर रहे हैं लोग, कमेंट में बता रहा है कि भाई बकरा लोगों को कैसा लगा। क्योंकि अमान भाई इतने बड़े बकरे में इतना वजन आने के बाद भी वो गर्मी नहीं गई, एग्रेशन टॉप पे था बकरा, एग्रेशन टॉप पे था भाई। हमारे चैनल पे जो वीडियो बना है, हाँ पूरे 14-15 मिनट का वीडियो, वो भी एडिट चुप ही नहीं बैठा वो, कट करना पड़ा था उसका। तो कितना गर्म बकरा था वो सोचो। और ये मतलब ऐसे लेवल ही बकरा अलग को पे। मैं नहीं समझता कि यार भाई, मतलब रेगुलर बेसिस पे ऐसे बकरे आते हैं, सही बात है। लाखों में एक आता है, लाखों में। अल्लो 2 वर्ड अकबर भाई से भी लीजिए। तो ये अकबर भाई भी थे वो ट्रिप पे। अस्सलाम वालेकुम अमन भाई। वालेकुम सलाम अकबर भाई। आपका फर्स्ट लुक देखे थे, क्या था बकरे में? भाई अभी क्या बोलूं, बकरे के लिए गए थे अपन तो मेरे लिए। हाँ आप, हाँ ये चीज है कि बकरा तो अकबर भाई खुद के लिए देखते सबसे पहले तो तुमको मालूम है, अपन ने पहले वीडियो में देखे थे बकरा, हाँ। जो जंगल के अपने भाई थे, जो बकरा अपने को जिसने दिलाया। तो भाई पहली बात तो अपने को जिसने मोबाइल में दिखाया था, अपने को बकरा समझ में आया कि अपन ने सोचे कि भाई बकरा बड़ा है, देख लेते जाके एक बार सामने से। और अपन काफी स्ट्रगल कर रहे थे बड़े बकरे के लिए। बराबर तो अपन फिर भी जहाँ अपन रुके थे वहां से अपन कुछ 30 किलोमीटर दूर गए थे बकरे को देखने के लिए। बराबर। वहां देखे अपन ने बकरा, अपने को पसंद आया बकरा, अपने को सब समझ आया, बकरे का कलर, कान, चेहरा, सिक्का, कंप्लीट बकरा माशाल्लाह, मतलब बहुत मोटा बकरा। हाँ। लेकिन अपने उमर भाई ने बोले कि भाई आमिर भाई को, मतलब उमर भाई की बात चली रही थी आमिर भाई से, और उमर भाई ने आमिर भाई को बताया वीडियो कॉल पे या वीडियो भेज के, तो आमिर भाई को पसंद आ गया। तो अपन ने बोले चलो ठीक है भाई, कोई मसला नहीं, अपने वहाँ ही है। बराबर। गए थे अपन अपने लिए, मेरे लिए देख रहे थे अपन, क्योंकि उमर भाई ने तो वो ले चुके थे जाट वाला किंग। हाँ। अपन अपना अब देख रहे थे और एक बड़ा बकरा। तो उमर भाई बोले कि भाई आमिर भाई को पसंद आया बकरा। तो अपन ने बोले चलो भाई बिस्मिल्लाह, कोई मसला नहीं है, कि अपने घर ही जा रहे। अकबर भाई के पास है बकरा है, उमर के पास है, मेरे पास है। तो अपन ने बोले कोई मसला नहीं भाई, चलो वहाँ पे अपन इंशाल्लाह दूसरा देख लेंगे, कोई मसला नहीं है, अपन तो है ही जंगल में। आमिर भाई को बकरा पसंद आया था और वो बड़ा फ्रेम था, भराई लायक बकरा था। अपने को तो भराई करनी नहीं थी भाई, अपन तो सेल्फ फीडिंग चलाने वाले थे। अपन बोले आमिर भाई को जब भराई करना है, भराई लायक बकरा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसको वैसा तैयार भी कर रहा है। मतलब उसने, वो बकरे ने वो अपने आप को बताया, जस्टिफिकेशन। हाँ, कि भाई मैं उतनी कैपेसिटी रखता हूँ। मतलब एक नज़र का खेल है भाई, देखो परखने वाली बात है कि भाई
खड़ी जगह पे बकरे को कौन किस नजरिए से देख रहा है, बराबर। जिस नजरिए से देखेंगे उस समझ में आता है वह बकरा किस लेवल का है और बकरा क्या कैपेसिटी रखता है। बराबर। हालांकि बकरे पे भाई जब हम लोग जंगल में थे तो बहुत ऐसी खबरें आ रही थी कि भाई बकरा नहीं ज्यादा जिएगा, बकरे को ये है, बकरे को वो है। वाले लोग ये बोल रहे हाँ, बोले बकरा पानी नहीं पीता है, हैं। हाँ, बहुत सी नहीं जिएगा। नहीं जिएगा, बकरे को पानी से बोतल से पानी पिलाना पड़ता है, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। लेकिन खैर भाई देखो वो तो वक्त बताता है। मालूम भी रहता है और मैंने पूछा भी थे। बाकी मैंने तुमको बोला ना, अगर बोलना भी है तो लोगों का फिर भाई है ही मिरेकल कोटी है, क्योंकि भाई इतने कम टाइम में तैयार भी हुआ, माशाल्लाह रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लेकिन उसके अंदर एक रीजन वो ये भी है कि भाई मतलब बकरे के पैर पूरे बहुत ज्यादा ही मजबूत है। हाँ, बकरा पैर से तो भाई उसको डबल नहीं चौबल हड्डी बोलेंगे भाई बकरे को। डबल हड्डी कम हो जाएगा। डबल हड्डी कम हो जाएगा उसके लिए भाई। मतलब उसका शोल्डर, उसके जो पहिए थे ना भाई, मतलब माशाल्लाह बहुत चौड़े पहिए का बच्चा था। उसका चेहरा, उसके भाई जो कान थे ना उसके, वो इतने जाड़े कान का बकरा था ना भाई। वो हाथ में फील होता था। हाथ में फील होता था हैवी, और उसकी जो आवाज थी ना वो बुलंदर आवाज थी वो। बराबर। मतलब उसका बुलेट जैसा आवाज था भाई, उसके नजदीक जाओ तो मालूम पड़ता था अपने को। पहले दिन ही जब हम बकरा देखे थे तब और अपन पहले टाइम जाके भी दूसरी टाइम वापस गए थे बकरे के लिए, क्योंकि वहां पे कुछ डेथ हो गया था किसी का, तो अपन सेकंड टाइम वापस गए थे आमिर भाई के लिए देखने के लिए। आमिर भाई ने बोले थे वहां जाके बकरा दिखाओ वीडियो कॉल पे। फिर अपन ने जाके उसको नापे सब करके आमिर भाई को बताए थे। तो वो, और जब तैयार होने के बाद भी जब मैं सोपारा गांव में गया था आमिर भाई के जहाँ पे कुर्बानी होती है, वहां पे भी मैंने आमिर भाई को बोला था, आज भी बोलूंगा, वो बकरे में इतना एग्रेशन था भाई। बकरा था 173 kg में माशाल्लाह, लेकिन वो बकरे में, वो मैं उसके नजदीक गया ना, वो बकरा ऐसा उठा जैसा वो 70 किलो का बकरा है। इतना एक्टिव उठ के वो अटैक करने को आया। और उसका पेटा माशाल्लाह, उसका साइज इतना बड़ा हो गया था माशाल्लाह। मतलब मैं तो शौक हो गया था भाई, क्योंकि मैंने उसको जंगल में देखा तो उसके बाद सीधा वहां पे देखा। बीच में मैंने कभी देखा ही नहीं उसको बकरे को। फिर सीधा वहां पे जब लॉन्चिंग के बाद वहीं देखा मैंने। उसने क्या लेंथ खोला भाई, क्या फर्मा, क्या पेटा माशाल्लाह। मतलब बहुत बड़ा हुआ माशाल्लाह, मतलब बहुत अल्टीमेट हो गया था भाई बच्चा। बहुत। इस साल भी है इंशाल्लाह। कुछ दिन पहले ही, अभी तक का तो अनडिस्प्यूटेड किंग। कुछ दिन पहले उमर भाई लोग ने मेरी रात काली की है वापस से। आज भी अभी टाइम दे। आज भी भाई कितना 3:45 होने आया रात के। 342 हो रहा है। 342 हो रहा है रात के। 342 को वीडियो बना रहे अपन। वो दिन पे रात में सौदा करवाए बड़े बकरे का। माशाल्लाह आमिर भाई को मुबारक हो। आमिर भाई ने माशाल्लाह बहुत बड़ा बकरा लिए भाई अभी एक। इंशाल्लाह फिर से अल्लाह दुआ करो, अल्लाह उसको हयाती दे, सेहत दे। आमीन आमीन आमीन। इंशाल्लाह ये भी बकरा रिकॉर्ड बनाएगा इंशाल्लाह। बस भाई शौक हो गया था ये देख के कि बकरे का पहले से चेहरा इतना बड़ा था, इतना मोटा था। जंगल में जब हमने देखा बराबर, पेटा भी बहुत बड़ा था। मेरे को उतना एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि बकरा उतना पलट जाएगा। बराबर। वजन आने के बाद जब बकरा सामने से देखा तो सच बोलो तो भाई इतना तो अपने को भी उम्मीद नहीं थी कि इतना जाएगा। वो तो बस अल्लाह की मर्जी भाई। बहुत मतलब उसने अनबिलीवेबल, एकदम अनबिलीवेबल रिजल्ट दिया भाई। 17 kg पर मंथ का एवरेज भाई। 17 kg बहुत मायने रखता है भाई। बहुत भराई का बकरा देता है स्टार्टिंग में 20 किलो का, लेकिन वो 1-2 महीने ही देता है। उसके बाद वो स्लो हो जाता है भराई पे भी। लेकिन ये कंटिन्यूस कॉन्सिस्टेंट इसने दिया है भाई। 17 किलो तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह। इंशाल्लाह हर साल देंगे बकरे, और हर साल इंशाल्लाह तैयार होएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आमिर भाई तो बोल रहे थे इतना अग्रेशन नहीं कि जो खिलाता उसको भी मारता था ये बकरा। भाई ये मैंने बहुत रेयर बकरों में देखा हूँ, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है ना फार्म पे, इतने बकरे पाले अपने, जो आदमी खिलाता है, जो आदमी भराई वाला रहता है ना, उसको नहीं मारता है बकरा। मारता, सही बात, क्योंकि उसको खिलाने को जाता है डेली के उसके। भाई ये बकरे के अंदर किसी को बख्शिश नहीं थी, सबने मार खाया उसका। मतलब पूरे फार्म के अंदर है वो, पूरे इसके अंदर फेमस हो गया था। बकरा बहुत मारता था। वहां के जो बेचारे जो टेम्पो ड्राइवर से सब जो उसको देखने को आते थे सबको उधर वीडियो शूटिंग के टाइम पे मार पड़ी थी बकरे से। नहीं ये तो है, मैंने अभी जब शूट कर रहा था कोई आदमी उसको पकड़ने नहीं जा रहा था डर के मारे। भाई इतने साइज का था, बोला था चल के आता था जब ये उसके ऊपर तो ऐसा लगता है शेर ही चल के आ रहा है। मैंने उनको बोला था छोड़ दो बकरे को खुला, तो डर रहे थे थोड़ा, एक दूसरे को देख रहे थे छोड़ना है नहीं छोड़ना। छोड़ने के बाद ये भी देख रहे थे कौन पकड़ेगा उसको जाके। सही है। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी दे। मेन जो चीज ये चीज है अमन भाई, ये आसान नहीं है। यहाँ तक का सफर आसान नहीं था। एक थी ख्वाहिश काफी टाइम से कि भाई मेरे को ये चीज अचीव करने की है, रिकॉर्ड और ऑफिशियल। सोचो बकरेबाजी क्या लेवल पे पहुंच चुकी है।
ये मेडल कोई हमारा खरीदा हुआ लाया हुआ मेडल नहीं है, ये इंडिया बुक ऑफ मिलता ही नहीं है रिकॉर्ड्स ना का भाई। मेडल है। इस पे अमन भाई दिखा रहा है ना। ये एक प्रूफ है कि ये बकरा ऑफिशियली इंडिया का सबसे बड़ा बकरा इंडिया का सबसे बड़ा सबसे हैवीएस्ट बकरा है। इंडिया क्यों भाई, मैं तुमको बोलता हूँ कोटा तो खाली इंडिया कोटा इंडिया में मिलता है, मतलब वर्ल्ड का हो गया। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा बकरा है ना। सही बात है। और सोचो क्या लेवल में बकरे सही है। पहुंच गई है कि सही है। ऑफिशियली अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे आया था आपके दिमाग में ये? भाई ये वो तो रिकॉर्ड में एक डालते हैं बकरे को। एक चीज थी जो मेरे को है ना छुबी थी। मैं उस जमाने में है ना नहीं ऐसा समझो, उस टाइम पे मैं बकरों का वेट नहीं करता था नजर के लिए इसके लिए, बट ऐसे ही किसी ने मेरे को बोल दिया कि भाई आपके बकरे 120 किलो के आसपास के लग रहे। अच्छा। उसके बाद से है ना भाई मेरे जितने वीडियो आए ना सब वजन के साथ आए, तो वो थोड़ा मेरे को फैक्टर वो थोड़ा सा चुभा था मेरे को, हाँ क्योंकि भाई मेहनत है। सही, बहुत मेहनत है। सबसे पहले बकरे ढूंढने की मेहनत है, फिर उसके बाद जब तक बकरा है फार्म पे हर हफ्ते 10 दिन में जाने की मेहनत है। उसके बाद में भाई लाइफ स्टॉक है, ये लाइफ एंड डेथ का मैटर है। बराबर। हाँ भाई, भराई वाले बकरे रहते हैं, रिस्क ज़्यादा रहता है, मानता हूँ मैं ये बात को। तो वो चीज़, वो सारे चीज़ें करने के बाद में अगर मेरे को कोई ये बोलेगा कि भाई आपके बकरे इतने दिख रहे, तो वो टाइम से फिर मैंने जाना था कि भाई, क्योंकि मेरे बकरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को मालूम है 150 के नीचे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हर साल का मेरा बकरा कोई भी कम से कम भी रहा होगा ना तो 150 रहा है। जो मेरा टॉप लाइन जो बकरे रहते हैं ऐसे तो 130 140 एवरेज रहते ही है। तो वो चीज़ मेरे को थोड़ी सी लगी थी बुरी, तो इसके हिसाब से मैंने फिर वो टाइम पे बोला था। अब क्योंकि उसके बाद में भी कैसा होता है ना, अपन ने बकरे तोले, इन बोलने वाले भाई इसके सामने नहीं तोले, उसके सामने नहीं बराबर, तोले, ये एक बहुत बड़ा मसला है। समझे। इसमें नहीं बंद कमरे में तोले या खुले कमरे में तोले। एक तो पहले एक चीज़ ये समझ लो अमान भाई कि वो जो फार्म है वो मेरा फार्म नहीं है। 100 लोगों के और बकरे पलते हैं वहाँ पे, सही बात है। ठीक है। तो वो तो सबसे पहले कांटा तो गलत बोलेगा नहीं, और 100 बकरे जिनके पल रहे, वो लॉजिक की बात है। बोलने वाले क्या बेवकूफ़ी करेंगे, अपने को नहीं बोलते आता। और इसीलिए मैं ये कंट्रोवर्सी में, कभी आपने बोले ना कि मैं कंट्रोवर्सी में क्यों नहीं आता, मैं इसी वजह से नहीं आता क्योंकि मैं किसी का रिप्लाई नहीं देता हूँ। ना मैं किसी से बात करता हूँ, ना मैं किसी से रिप्लाई देता हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह रिप्लाई देने की ज़रूरत भी नहीं है। रिप्लाई ये है, बस सर्टिफिकेट है मेरे पास ऑफिशियली, आज रिप्लाई देने का तो गूगल पे जाओ, सही बात है। बस मिल जाएगा रिप्लाई ऑफिशियली। तो हर एक का। और मैं एक चीज़ बोलूँगा कि भाई हर बकरा 170 जाने की कैपेसिटी नहीं रखता है। ये चीज़ समझ के दूसरे बकरे जो है उनके ऊपर रिकॉर्ड बनाओ, हेल्दी रिकॉर्ड बनाओ। कंपटीशन है, ठीक है। ये चीज़ देख के कि भाई ये बकरा 173 गया, ठीक है, तो तुम ऐसे बकरों के ऊपर जुल्म मत करो जो कैपेसिटी नहीं रखते। क्योंकि भाई हमको मालूम है कि क्या बकरा था, जिसने लाइव देखा है उसको मालूम है कि क्या बकरा था। अननेसेसरी कंपटीशन के चक्कर में बकरे, देखो मैं भराई करता हूँ, जुल्म नहीं करता हूँ, और मेरे भराई के कायदे भी बहुत अलग है। तुमको मैंने पूरा तफसील में ब्लॉग में बताया मैंने। बराबर। तो वो चीज़, यानी सिंपल बेसिक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक बच्चा रहता है ना, उसको आपने कभी हाथ से खाना खिलाने की आदत नहीं लगाई, उसको सिर्फ बॉटल से ही दूध पीता है वो, तो उसको पता ही नहीं है कि हाथ से खाना क्या होता है। और अगर लोग बोलते हैं ना कि भराई का ऐसा रहता है वैसा है, तो फिर मेरे को एक रीज़न, एक सवाल का जवाब मेरे को ये भी दो कि भराई लेने के बाद में बकरा मुंह से क्यों नहीं खाता है। बराबर, हैबिट छूट जाती है ना। आप मेरे को ये भी सवाल का जवाब दो फिर कि बकरा भराई के बाद मुंह से क्यों नहीं खाता है। क्यों भाई, वही मुंह है, बराबर है ना, ऐसा क्या हो गया। तो बकरे को समझो, पहले लिमिटेशन समझो उसके। जुल्म कब होता है कि 1.5 किलो की जगह पे तुम 3 किलो भर रहे हो। 1.5 किलो की कैपेसिटी है उसकी, और तुम 3 किलो भर रहे हो, 2.5 किलो भर रहे हो, वो जुल्म है। जिसकी जितनी कैपेसिटी है बकरा ले सकता है 3 किलो, तुम 3 किलो दो, लेकिन बकरा लेने की कैपेसिटी रहना चाहिए। बराबर। ऑफकोर्स पहले का एक हफ्ता जो रहता है उसके अंदर थोड़ा, कोई भी बच्चे को तुम दवाई दोगे तो पहले कड़वी लगती है। आदत लगाने के लिए 1 हफ्ता 10 दिन हाथ पे आने के लिए बकरा थोड़ा नाटक करता है,
और उसके बाद एक बार जब आदत होती है तो भाई वो आराम से लेता है। फिर बोलते हैं ना, सब बोलते हैं ना कि भराई का बकरा मुझे क्यों नहीं खाता, तो फिर ये चीज़ क्या है, अगर जुलूम है तो फिर बकरे को तुम छोड़ दो, भराई 2 महीने भराई करके छोड़ दो, फिर बकरा खाता क्यों नहीं मुझे। सही बात है। बराबर है ना, लॉजिक की बात है। खैर अपने को मेरे को किसी को वैसे भी जस्टिफिकेशन देना नहीं है, लेकिन ये चीज़ है। और एक चीज मैंने देखा भराई में कि जब मेरे सामने एक बार भराई हो रही थी हम्म, तो बकरा खाते खाते कुछ पत्ता छोड़ दिया था बकरे ने, मतलब खाते खाते एक टाइम हो गया जब निवारा नहीं ले रहा था बकरा, तो जो भर रहा था उसने पत्ता साइड में रखा और छोड़ दिया। बराबर है, मैंने उससे पूछा उसका क्या, बोले वो नहीं खाएगा, जितनी मर्जी खाएगा, बराबर है। उसके बाद में नहीं खाएगा तो मैं जबरदस्ती तो हाँ, जानबूझ के। तो जितना भाई यही तो चीज़ है ना, मैंने बोला ना हर जगह भराई पे मैं बकरे क्यों नहीं रखता हूँ। ये मेरे को मालूम है कि जिधर मैं बोलूँगा जैसा चलेगा वैसा, उस हिसाब से कौन से बकरे की क्या कैपेसिटी है उस हिसाब से उसको चलाया जाएगा वहाँ पे, और जितना मैं बोलूँगा वैसा ही चलाया जाएगा। तो इसीलिए ये पर्टिकुलर वहाँ पे रखने का तो मेरा रीज़न है। सही है। जी खैर तुम्हारे अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी तुम्हारे को जाए, जितना मेरे तरफ से मैं नॉलेज शेयर कर सकता था मैंने किया हूँ। बाकी तो खैर अपने अपने ओपिनियन सबके रहते हैं। सही है। थैंक यू सो मच जो भी देख रहे थे ये वीडियो। आज एक नया रिकॉर्ड बन चुका है माशाल्लाह, उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मुबारक बहुत बहुत, क्योंकि जर्नी जो स्टार्ट से आपने देखी ही हो, जंगल में कैसा घूम के कैसा मिली है, फिर पूरे फार्म से ली है, बकरा तैयार हुआ और माशाल्लाह आज ये रिजल्ट आपके सामने है। सही, पूरे हम आपके सामने नहीं, पूरे इंडिया के सामने। बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच आमिर भाई, आज हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। जज़ाक थैंक यू सो मच आमिर भाई, अकबर भाई, हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। तो ये वीडियो को यही क्लोज कर दे। बिल्कुल किसी को कोई भी चीज़ अगर अच्छी लगी हो वीडियो की तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और पहले जाके लाल बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो। चलिए फिर इसी वीडियो पे एग्जिट करते हैं हम। सही है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।